नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। Struggle defines the person who you are. Life is not easy without a struggle. Whoever did not experience the struggle did not enjoy the essence of success. Here is our such great personality, Mr. Rahman Khan. Started his life journey as a choreographer in the year of 1998. An unconventional motivational speaker. He is holding many records and some of them are Guinness Book of World Record, Asia and Indian Book of World Record. During the journey of management, the event, he won a lot of awards. 4 Best International Wedding Award, 6 National Wedding Awards, 6 Corporate Award and 3 Creative Event Awards. Then he took the step into the training industry to help and motivate others in 2018. And he took the certification required for this field from I Am Possible Training Solution recognized by Silicon India and American TESOL Institute. तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम मिस्टर ए रहमान खान। थैंक यू सो मच टू गिव मी अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। इतनी ज़्यादा तारीफ सुनने की एक्चुअली आदत नहीं है। क्या है, जो सबसे कॉमन नाम होता है ना वो तुरंत जुबान पे आ जाता है ना। तो मेरा भी बहुत कॉमन सा नाम है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त, इतना कीमती वक्त कि ये वक्त आप किसी और को दे नहीं सकते, वो छोड़कर आप यहाँ पर आए। क्योंकि आई थिंक 97% लेडीज का ये टाइम जो होता है वो सोने का टाइम होता है। क्योंकि जान छूटती है ना ये 2-3 घंटे कि हाँ भाई चैन से अब थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग लगे होते हो 6-6 घंटे की ड्यूटी पे, और आपके जितना स्ट्रेस तो शायद किसी को नहीं होता होगा। लेकिन इतना स्ट्रेस होने के बावजूद आपने और स्ट्रेस लेना एक्सेप्ट किया, तो आई think you have to deserve for the lots of clap from my side. Actually ये स्ट्रेस नहीं है, ये हम लोगों के लिए बहुत आज प्लीजेंट मोमेंट होने वाला है कि हम आज कुछ सीख के। चलो ग्रेट। एटीट्यूड इज मैटर। आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या मेंटालिटी से बैठते हो या किस मेंटालिटी से आप सोचते हो। स्ट्रेस, आप देखिए मेरा ऐसा है कि मैं चाहूँ तो पूरा दिन बोल सकता हूँ किसी भी एक सब्जेक्ट पे, बट उसका फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब आप जो सुनना चाहते हो या आप जो जानना चाहते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। जब मैं घुसा हॉल के अंदर तब मुझे दिखा कि 4-5 जनों के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। मतलब अब नो डाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट का अगर ट्रेनिंग सेशन होगा तो स्ट्रेस के साथ लोग तो आएंगे ही, लेकिन वो स्ट्रेस ऐसे थे जिससे आप कंपीट कर सकते हो, और आपने बखूबी किया भी। जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, रीमा जी एमओसी का रोल वो निभा रहे हैं। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट टाइम, राइट? तो वो पता चल जाता है कि हाँ हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। शायद आपने भी फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया है, किसी को इंट्रोड्यूस किया है, तो वे ऑफ इंट्रोड्यूस, इंफॉर्मेशन देना, आपने जैसे आई ग्रीड फर्स्ट टाइम पढ़ी, आई थिंक सो, राइट? तो क्या होता है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं ना, उस समय स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब तक आपकी शादियां नहीं हुई थी ना, आपके पास स्ट्रेस नहीं था। जिस दिन ये तय हो गया ना कि हमारी सगाई होने वाली है, लड़का देखने आने वाला है, उस दिन से आपका पहला स्ट्रेस का कदम स्टार्ट हो जाता है। और पहला स्ट्रेस जब आता है तो सबसे पहले क्या आता है?
जब स्ट्रेस आप लेना शुरू करते हो उस टाइम पे आपके अंदर चेंजेस क्या आते हैं, कौन बताएगा? चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्यों मेरी अभी शादी कर रहे हैं, क्यों देखने के लिए बुला रहे हैं, कोई म्यूजियम थोड़े ना हूं, ऐसा कुछ। और स्माइल चली जाती है, टेंशन आ जाती है, शक्ल पे ऐसे 12 बज जाते हैं कि पता नहीं देखने आ रहा है वो देखने लायक है या नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। और फिर भी वो बड़ा स्ट्रेस है, वो बाद में उस पे आएंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, देखिए स्ट्रेस की जर्नी है ना, स्ट्रेस की जर्नी तब से स्टार्ट होती है जब से आप समझदार होते हैं। ये तो मैंने बहुत बाद की बात बताई है। व्हेन यू आर इनटू द 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड, वहां से आपका स्ट्रेस जर्नी हो है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो मेल हो या फीमेल डजंट मैटर, स्टडी का स्ट्रेस आ जाता है, ट्यूशन का आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट करने का स्ट्रेस आ जाता है। बट हम उस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं जिससे हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो स्ट्रेस आता है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रेस हैं? रिंकल्स पड़ जाना, ओके मैम। हेयर लॉस हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेथार्जिक हो जाना, सॉरी, लेथार्जिक मतलब थोड़ी सुस्ती आ जाती है, सुस्ती, आलसी हो जाते हैं। नहीं, कम हो जाते हैं। हाँ एक्टिवनेस कम हो जाती है, ये कह सकते हैं, आलसी नहीं होते हैं। यस, बोलना सबको है। हाँ, नींद कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। एनीवन? स्ट्रेस के ये साइड इफेक्ट जो हैं, इसमें सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है ना, वो पिंपल्स आने लगते हैं बाहर, मेकअप पे खर्चा ज्यादा होने लगता है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस है। हेयर फॉल तो जब आप स्ट्रेस में कंटिन्यू रहते हो तब होता है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। और जब आपकी लैक ऑफ स्लीप होती है, मतलब आप बहुत कम सोते हो, कई लोगों के डायलॉग्स होते हैं, यार नींद आएगी तो सोएंगे ना, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, भाई नींद नहीं आ रही। बोले नींद आती नहीं है, उसको लाई जाती है। और वो तब आती है जब आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हो। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप वॉकिंग पे जाते हो या बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रेस वाला काम करते हो, फिजिकली प्रेशराइज करते हो, तो उस समय आपकी बॉडी वांट्स टू स्लीप। लेकिन आप सोचो कि आप एक्सरसाइज करने गए, रनिंग करने गए, वॉक करने गए, आप थक गए हो, लेकिन उससे 1 घंटे पहले आप शॉपिंग पे गए थे और आपके हस्बैंड्स ने, आपके फादर ने आपको वो नहीं दिलाया जो आपको चाहिए था। तो आपकी बॉडी तो सोना चाहेगी, लेकिन आपका दिमाग सोना नहीं चाहेगा। और ये सिचुएशन जब आती है, उस टाइम पे एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। अब ये जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस शुरू कहां से होता है? माइंड से। और कोई काम ना हो तो थॉट से, विचारों से। माइंड से, विचारों से कोई काम नहीं हो, ऐसे हमने जो सोचा है वो नहीं होगा तो स्ट्रेस आना चालू है। हाँ, मतलब जो या तो हम करते हैं, करने के बाद डिसाइड करते हैं, और कई लोग ऐसा होता है कि करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं तो भी एक तरीके का स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, वो जो डर है ना, डर, ये डर एक्चुअली डर नहीं है। एंजाइटी एक वर्ड है, साइकोलॉजिकल लेवल में कहा जाए या डॉक्टरी लेवल में कहा जाए तो एंजाइटी जो होती है वो पार्ट ऑफ द डर और पार्ट ऑफ द स्ट्रेस, उनका मिक्सचर है। और ये जब होता है तो उसका जो फंडामेंटल है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है कि भाई चलो ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे आज ट्रेनिंग है, ठीक है, तो ट्रेनिंग रखनी है इस दिन। अब ये दिल से रखी है या जबरदस्ती रखी है, वो स्ट्रेस सिर्फ प्रेसिडेंट को है। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया तो सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, अब तो करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट ने बोल दिया। अब वो लोग जो कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं या सेल्फ हैप्पीनेस के साथ कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कुछ करने जाते हो तो आपको सपोर्ट करने से ज्यादा आपको रोकने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। और उस समय शुरू होता है स्ट्रेस पार्ट 1।
मैनेज करना है, मैनेज तो हम हर किसी को कर सकते हैं। हम यहां बैठे हुए हैं, आप में से किसी का भी फोन चालू नहीं है, आपने मैनेज करके आए हैं तभी तो चालू नहीं है, वरना ज्यादातर लोगों का फोन बैठे बैठे भी अपने फोन के अंदर ही ध्यान होता है। अभी थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, चालू हो जाएगी अंदर से, किसका मैसेज आया होगा, कौन से ग्रुप का मैसेज होगा, इसमें कौन सा वाला जोक होगा, इसमें कौन सी वाली रील होगी, नहीं प्रोडक्ट कौन सा नया आया होगा जो घर से काम करते हैं वो लोग। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो आपकी एंजाइटी, वो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जो बढ़ता है ना स्ट्रेस, वो सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं बढ़ता। अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है? वर्कलोड और यस, ओवरथिंकिंग, परसीव रिजल्ट, लाइक पहले से सोच लेना, ओवरथिंकिंग इज द सेम थिंग, ओके। और टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और पहले तो सबसे पहले विलिंगनेस है कि नहीं, अगर विलिंगनेस नहीं है और मजबूरी से करना पड़ता है तो स्ट्रेस Lack of self confidence. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। और चलो ये छोड़ दो, अपन दो पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सब एजुकेटेड लोगों के सामने आया हूं। अपन ये करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, सिचुएशन की बात करनी है अपन को। मूवमेंट आपने बता दिया, ठीक है, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, ये सारी चीजें एक पॉइंट है। सबके लिए सिचुएशन तो अलग हो सकती है, मे बी सबके लिए सिचुएशन अलग ही होगी, लेकिन वो सिचुएशन कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी आई होगी। फोन, वेरी नाइस। पहला सिचुएशन है फोन, ठीक है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। अच्छा, हाथ ऊपर करिए सबके सब ऐसे अच्छे से। फोन के लिए नहीं ऐसे बंद करिए हाथों को, ओपन। सबके पंजे अच्छे से खुल रहे हैं, किसी के हाथ में कोई पेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना? श्योर, चलो फैंटास्टिक। अब अपने हाथ से फोन को पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो, हाथ ऊपर, ऐसे ऐसे पकड़ना, अंगूठा ऊपर, हाँ ऐसे, ओके। नाउ ओपन योर फिंगर, खोलो। सबसे पहले स्ट्रेस आ जाएगा क्या? अब तो नहीं खोल सकते ना, ये गया तो सब कुछ गया, है ना? सो ये स्ट्रेस था, जो ये स्ट्रेस का पहला पॉइंट है। बच्चों के हाथ में चला गया तो भी स्ट्रेस है, अपना फोन बच्चों के हाथ में चला गया तो भी स्ट्रेस है, और बच्चों का फोन अपने हाथ में आ गया तब तो और बड़ा स्ट्रेस है। और इन दोनों के बीच में कहीं बेचारा पति फंस गया तो महा स्ट्रेस है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल जो स्ट्रेस अपन को देता है। दूसरा स्ट्रेस क्या आता है? बहुत सारी मम्मियां यहाँ पर हैं, बहुत सारे बिजनेस पर्सन यहाँ पर हैं। बहुत सारे स्ट्रेस है सर, जैसे बच्चे को बड़ा करना भी एक मैटर, बहुत सारे चैलेंजेस ठीक आते है। हैं। सो किड्स को रूटीनली करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, वो एक लेवल पे स्ट्रेस देता है। और वो एक टाइम ऐसा होता है जहां पे आप अपने आप को भूल जाते हो। आपको कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, उसको सब कुछ मिल जाए, है ना? और आधे ज्यादा डायलॉग बोले, तुम तो लायक हो ही नहीं, हो तो ये है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तो तुम लायक तो हो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ घूमने आऊं, वो भी तुम्हारे साथ घूमने आऊं, वो तो ये है, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ घूमने आ रही हूँ। तो ये निकलता है गुस्से में, क्यों? क्योंकि वो आप करते हो उस तरह। लेकिन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस नहीं है। और बताओ, और बताओ, और क्या स्ट्रेस हो सकता है? आजकल लेडीज वर्किंग बहुत है, हाँ। तो वो बिजनेस, सोशल एंड फैमिली, वो मैनेज करना। बिजनेस, सोशल और फैमिली, मतलब मैनेज नहीं कर पाना, वहां पे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। बिजनेस आ रहा है तो बिजनेस संभालूं या पहले फैमिली को संभालूं, उस चक्कर में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और
अनवांटेड कंडीशन में रहना पड़ता है। अनवांटेड कंडीशन में रहना पड़ता है कि हमारी इच्छा नहीं है इस कंडीशन में रहने की, फिर भी हमें रहना पड़ रहा है। तो आपके अंदर वो आता जाता है कि भाई क्यों मैं ऐसे रह रही हूं, या क्यों मैं ऐसा कर रही हूं, या मैं क्यों ये चीज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस। और क्या होगा, और किस चीज से स्ट्रेस आता है? दो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोल रहे हो। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, मिर्जापुर, शायद आप लोगों ने अगर देखी हो तो, उसमें जो बबलू और गुड्डू के पापा हैं, उन्होंने वो एक बार आए थे कपिल शर्मा शो पे शायद, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि हम दो मिले, हमारी 3 कहानियां बनी। एक तुम्हारी कहानी जो तुमने कही, एक मेरी कहानी जो मैंने कही, और वो तीसरी कहानी जो तुम सुन लेते, मैं कह देता, मैं कह देता, तुम सुन लेते, तो वो तीसरी कहानी और ही होती। तो वो जो कहानियां है ना, जो अपन अंदर अंदर से बोल जाते हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेस डेवलप करता है। तो अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में? कोई भी रिलेशन के बीच में। मतलब आप अदर पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैलेंस करे। ऑफिस में भी, बॉस के साथ में भी। अदर पर्सन हो गए, अदर पर्सन के साथ आप अगर ये सोचते हो कि आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, तो यू आर वेरी रॉन्ग। और बहुत सारे हैं। सुबह रेडी किए, हाँ, फीमेल्स को बोलते हैं Right. कि सबको ही खुश कि सबको ही खुश रखें, हर कोई खुश होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हर एक को अपन प्यार से रखें। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग कैपेबल हो। आदमियों में वो पोटेंशियल नहीं है, जेंट्स में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो सबको खुश रख सके, लेकिन फीमेल्स में वो पोटेंशियल है, इसलिए वो ऐसा सोचती है। लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, या फुलफिल करने के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। और सर, सुबह उठते टिफिन बनाने का भी स्ट्रेस। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा है, कि सुबह उठ के मुंह धोया नहीं, उससे पहले किचन में जाने की तैयारी रहती है। क्या बनाए क्या नहीं बनाए, हाँ, और पूरी रात भर उसकी रेसिपी चलती है दिमाग में। ये तो वर्किंग वुमेन के साथ भी होता है और नॉन वर्किंग वुमेन के साथ भी होता है। सबके साथ। उससे ज्यादा स्ट्रेस, चलो किचन पे आते हैं अपन, तो किचन के बाद और ज्यादा स्ट्रेस कब आता है? गर्मी लगती है। किसी और के साथ कंपेयर करने से। किसी और के साथ कौन करता है कंपेयर? हस्बैंड हस्बैंड करते हैं, बेचारा हस्बैंड नहीं कर सकता। सास भी बोलती है कि फलाने की बहू ज्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली, ये जो पॉइंट है ना, सास, जो सास है ना, ये सास जो है ना, वो स्ट्रेस का मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो सास है। हस्बैंड को तो मना लेंगे। हस्बैंड मना हुआ ही है। जिस दिन आप उनके साथ आए थे, उस दिन से वो माने क्या कि हाँ भाई अब हमारे बस की कुछ नहीं है। बट सास एक ऐसी शख्सियत है हर एक के घर में कि अगर वो हो तो फिर नुकसान ही नुकसान। और सास के अलावा और किसी को ना नहीं बोल सकते, किसी को ना नहीं बोलना, या ना बोलने का सही तरीका नहीं आता। ना तो अपन बोल सकते हैं। स्ट्रेस में आप लोग खाना, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन खाने में टेस्ट नहीं आता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। पंजे खुले नहीं होने चाहिए। नाउ सोचो कि आपके हाथों के ऊपर आपका मोबाइल फोन है, सिर्फ सोचो, हाथों के ऊपर है, और किसी ऐसे इंसान का फोन आ जाए जिसका आप फोन मिस नहीं कर सकते, और आप उठा नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं है। हाउ यू विल डू इट? उठाना तो पड़ेगा ही। बाजू वाले का भी ऊपर ही ना हाथ, वो हाथ हिला नहीं सकते।
नोज, कान नीचे ले जाइए इधर। अरे पण उचक तो करी ने पहला, सीरी को बोलेंगे, सीरी को बोलेंगे, हाथ घसीट के नहीं उठाएंगे कैसे, उठाना भी तो पड़ेगा ना, कैसे उठाएंगे दूसरे हाथ से, दोनों हाथ के ऊपर है, गिर जाएगा, पाप लग जाएगा फोन को। हाँ, किसी की हेल्प लेंगे, कैसे लेंगे हेल्प, आवाज देके, पूछ कर, बुलाकर, रिक्वेस्ट करके। ये आप लोग ये चीज लाइफ में इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? पर अगर घर में कोई नहीं हो तो मैं, ये वही तो सिचुएशन थी, ये वही तो सिचुएशन थी। अब घर में कोई नहीं है, नोज आप जहां जहां अपनी नाक लगाओगे वहां वहां प्रॉब्लम पाओगे। सर ये ऐसे नहीं कर सकते अगर आप योगा के एक्सपर्ट हो तो डू इट, सर। यस अगर आप योगा के एक्सपर्ट हो तो डू इट, लेकिन अगर योगा नहीं आता है तो प्लीज मत करना। पता चला लॉक लग गया, आपको खुलवाने के लिए दूसरे 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा। नहीं, सीरियसली, इन जोक ऑफ द पार्ट, लेकिन हाउ यू विल डू इट, यू विल स्टार्ट टू फाइंड अ वे कि मुझे करना कैसे है। जब आप सोचना शुरू करोगे, जैसे इन लोगों ने उठाए हैं नाक से फोन, क्यों? क्योंकि 24 घंटे हाथ में रहता है। ठीक है, खाना खा रहे हैं, इस हाथ में है, अब इस हाथ में खाना खा रहे हैं तो इस हाथ में ले नहीं सकते क्योंकि फोन गंदा हो जाएगा। आईफोन है तो क्या, हाँ हेलो किया है उन्होंने, तो उनके पास इंस्टेंटली आंसर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। बट वही सिचुएशन हमारे सामने भी थी और हम नहीं सोच पाए। हमने क्या सोचा, हम मदद लें। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, मदद लेनी चाहिए। हम लोग खुद के हिसाब से कदम उठाएं, उससे बेहतर है कि हम किसी से मदद ले लें, नो डाउट। लेकिन मदद कब लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? मदद उससे लेनी चाहिए जिस पे ट्रस्ट हो और जो आपकी मदद करेगा, ना कि आप पे एहसान करेगा। जो आप पे एहसान करता हो उससे तो भैया आप मदद मत ही लेना, स्ट्रेस ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो करेगा 1, सुनाएगा 100, जैसे मैं करता हूं। तो मुझे बोलते हैं ऐसा अक्सर कि करता कुछ है नहीं और बोलता है कि मैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया। लेकिन वो तब उनको रियलाइज नहीं होता, उनको तब रियलाइज होता है जब मैं उनके पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के बारे में प्रिटेंड करते हैं, हम उन्हीं के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, उन्हीं के बारे में सोच सकते हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं। आप किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। सो अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस कब आता है? जब खुद पे भरोसा ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो। स्ट्रेस किसके बीच में होता है? 2 इंसानों के बीच में स्ट्रेस कभी नहीं आता। स्ट्रेस तब आता है जब आप खुद से अनसेटिस्फाइड हो। आप खुद से सेटिस्फाइड रहो, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ, मैंने तो बोल दिया शॉपिंग पे जाना है, मेरे को नहीं जाना तेरे साथ। डोसा बनाना है, मेरे को डोसा नहीं बनाना है। अब यहां पे स्ट्रेस तो खत्म हो गया आपका, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम कौन सी? प्रॉब्लम वे ऑफ टॉकिंग की। बिहेवियर पे इशू उठने लगेंगे, आपके कैरेक्टर पे इशू उठने लगेंगे, आपके नेचर पे इश्यूज उठने लगेंगे। तो यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग कि आज मेरा मन नहीं है एंड आई एम नॉट रेडी टू गो इन द शॉपिंग, वॉट एवर द थिंग इज। उसको सही से फ्रेम करना। जब हम प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को और नेचर्स को, तीनों को जब प्रॉब्लम अच्छे से फ्रेम करके रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप मुझे सब लोग बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है खाने में? वी आर फ्रॉम सूरत, तो खाने के बिना तो बात खत्म होती ही नहीं है ना? सबको अपनी अपनी एक डिश बता रही है, फेवरेट डिश। चिकन कबाब, ओके। कुरकुरे। बोलो 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 जल्दी। मंच, मंचूरियन, चाट, लोचो, लोचो, गुलाब जामुन, छोला कुलचा,
जलेबी, चाट, दाल ढोकरी, अरे वाह, बट दाल ढोकरी नहीं कहनो, इंडियन पास्ता कहनो, दैट इज इंडियन पास्ता, लाइक आ तो લિટરલી મેં જયારે પાસ્તા ઘરે રેડ પાસ્તા ને વ્હાઈટ પાસ્તા ખબર નહીં કેવા બનાવે છે, એ ખાલી ભૂંગળા જ હોય છે, બાકી રિયલ તો ઢોકળી જ છે. યસ મેમ. પનીર ટિક્કા, આઈસ્ક્રીમ, ગુલાબ જામુન, ઢોસા, पास्ता, एनी तो होता ही नहीं है ना, एनी का कौन सा डिश है? चाइनीज में भी क्या? नूडल्स, डोसा, गुलाब जामुन, इडली सांभर, पाव भाजी, मंचूरियन, चाट, समोसे, रसमलाई. ठीक है, कोई बात नहीं. सर आप भी बता दो. Yes, yes. मुझे दाल चावल पसंद है बहुत, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है. मतलब बेइंतहा मैं कहूँ ना, अगर कुछ जिंदगी में कुछ ना मिले, सिर्फ दाल चावल मिले, तो मैं पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ उस पर. मगजमारी नहीं है. मेरे से मिल पाओगे 4 दिन मेरे साथ छोड़ दो, दाल चावल खाना शुरू कर देंगे. अब मुझे एक बात बताओ, आपने सारे नाम बोले, आपने खाए भी होंगे तभी आपने बोले. अब एक आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं ऐसे, और एक आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं. देना मतलब हम किसी को प्रेजेंट दे रहे हैं, तो हम प्रेजेंट कैसे देते हैं? सिर्फ चीजें दे देते हैं? नहीं, उसको क्या कहते हैं? गार्निश करते हैं, रैप करते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाते हैं, देन हम लोग उसको देते हैं. आप कौन सा खाना पसंद करोगे? सिंपल आ गया वो, या प्रेजेंटेबल होगा वो? तो एक ही चीज सोचो कि जब कोई भी चीज आप करने जाते हो, सादा सिंपल करोगे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी. लेकिन वही चीज जब प्रेजेंटेबल होके आपके पास आएगी, कुछ अलग तरीके से आएगी, एक नए थॉट प्रोसेस के साथ आएगी, एक न्यू इंप्लीमेंटेशन के साथ आएगी, तो वो आपको कितना इंपैक्टफुल क्रिएट करेगी. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसने डोसा घर पे बनाया होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने डोसा घर पे बनाया होगा. कभी आपको तारीफ मिली, कभी आपको तारीफ नहीं मिली. लेकिन ऐसे इंसान ने जब खाया जिसने कभी डोसा ही नहीं खाया हो, और वो आके बैठ के खाए, तो आहा हा हा हा, क्या डोसा बनाया है, वाह 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 वाह, ये ले बेटा मेरी तरफ से 500 रुपए की नेक, 100 रुपए की नेक. आहा, उस दिन तो आप साथ में आसमान पे होंगे. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको वहां से एप्रिसिएशन मिला जो अभी तक नहीं मिला था. एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम, पहली बार तो डोसा उनको अच्छा लगा, लिटरली अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने तारीफ की. लेकिन दूसरी बार जब वो आएंगे, जब आपको पता चलेगा कि वो दोबारा आ रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या करोगे पता है? डोसा भी बनाओगे, मसाला भी बनाओगे, एक्स्ट्रा चटनी भी दोगे, और उनको प्रॉपर प्लेट में सजा के दोगे. क्यों? एक्सपेक्टेशन है ना कि दोबारा तारीफ करेंगे, या एटलीस्ट इनको अच्छा लगना चाहिए. तो जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपकी स्ट्रेसनेस को बढ़ाती भी है और कम भी करती है. यही स्ट्रेसनेस आपको आगे भी ले जाती है और रोकती भी है. 7 सर्कल्स, ये जो 7 सर्कल्स है ना, 7 स्टेप्स हैं. 7 सुर आपको पता होंगे, कौन कौन से सुर है? सुर है ना ये, तो सुर की तरह बोलेंगे अपन. क्योंकि ककलाट करके आप जब खाना बनाते हो तो उसमें वही चीज जाती है, वो आता ही नहीं है, वो टेस्ट ही नहीं आता. तो जो ना बोलने का तरीका, नहीं मेरा भी ये नहीं है, मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, या नहीं हो पाएगा, या एडजस्ट कर लो, या क्या है, तुझे बनाना बना ले, खाना तो खा ले. तो वो स्ट्रेस का घर ही बनने वाला है. जब ना बोलोगे तब भी बनेगा, और ना नहीं बोलोगे तब भी बनेगा. तो ना बोलोगे तो कन्फ्लिक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा, दोनों साइड से स्ट्रेस बढ़ेगा, और ना नहीं बोलोगे तो अपने अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा.
और बच्चों को सही संस्कार देने आज के बच्चों को सही संस्कार देना कि वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। It's difficult task. डिफिकल्ट टास्क कि भाई उनकी एज को समझ के हमें उनकी लैंग्वेज में उनको समझाना, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज को मैच करना। वो उनके ग्रोइंग स्टेज पर है, उनको जो कुछ नया मिलेगा वो ग्रैब कर लेंगे। हम हमारी पिक स्टेज पर है, मतलब हमारी डिक्शनरी जो है ना वो भर चुकी है जान जान के, तो अब हमें वो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यस, बच्चों को नाइस इंफॉर्मेशन देना, उनको सही एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको सही तरीका सिखाना, हर एक चीज का, बात करने का, उठने का, बैठने का, कपड़े पहनने का, इच एंड एवरीथिंग। और जनरेशन गैप की वजह से स्ट्रेस नहीं, जनरेशन गैप की वजह से स्ट्रेस क्यों आएगा? Generation तो हमेशा ही देना वो तो रहेगा ही। नहीं सर, जैसे जनरेशन है ना वो फंस जाती है, ऊपर वाली और छोटे Yes, और yes. बड़े में बीच वाले। हाँ, तो हम लोग फंस जाते हैं ना, हमारा वही तो बोल। हाँ, जो 80s में पैदा हुए हैं वो बेचारे पीसी रहे हैं अभी पिछले 5-6 सालों से। जो 80 से पहले वाले हैं वो हुक्म चलाते हैं, नहीं, और 80 के बाद वाले जो 90 के बाद वाले वो सुनते नहीं है। नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो 70s या 80s के हैं, अर्ली 80s हाँ। के, वो अपने माँ बाप की भी सुने और अपने बच्चों की भी सुनते हैं। वही है, वो अपने माँ बाप से भी डरते भी थे, डांट भी सुनते थे, वोटेवर। और इधर बच्चों की भी डांट भी सुनते हैं, उनकी सुनते हैं कि मम्मा आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आज तो जेंजी पीपल, ओ ये वर्ड जेंजी हर टाइम आता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि यार यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। एक है ना, आपकी बात सुन के एक चीज याद आई कि बुरा मत लगा ना, सब लेडीज हैं, मैं पहले से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि एक ऐसे ही बुजुर्गों का पूरा ग्रुप बैठा था और उसमें एक नौजवान आया। ऐसे जनरली बात चल रही थी कि हमारे जमाने में ऐसा, हमारे जमाने में ऐसा, हमारे जमाने में ऐसा। तो एक घर में जब वो खाना खाने गए तो वहां पे 3 जनरेशन थी, सासू माँ, उसकी बहू, मतलब और उसकी बहू, मतलब ये 3 जनरेशन थी। मतलब यहाँ 2 सास थी, एक बहू थी। जो बीच वाली सास थी ना, मतलब बीच वाली जो माँ थी, एक्चुअली उसको माँ कहते हैं, माँ की सास और माँ की बहू। तो माँ से जब बोले कि माँ से पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज का डर है, बोले सबसे ज्यादा मेरे को मेरी सास का डर है। उन्होंने बोला सबसे ज्यादा किसका डर है? तो सबसे ज्यादा डर मेरी सास का है, क्योंकि मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो ये होता है, ऐसा होता है। और उन्हीं को फिर दोबारा ये पूछा कि आगे आपको किस चीज का डर रहेगा? बोले आगे मेरे को मेरी बहू का डर है। तो डरने वाला जो इंसान है ना, वो उसी एज में है, जो पहले बहू थी तब भी डर रही थी और आज सास है तब भी डर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर। और स्ट्रेस क्या हो सकता है? देखो, मैनेज करना है किसी भी चीज को तो पहले उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अगर पता ही नहीं होगा तो हम मैनेज क्या करेंगे? और क्या हो सकता है? बहुत सारी अनलकी वुमेन्स भी रहती है। अनलकी वुमेन्स क्या होती है? जिनके हस्बैंड कुछ वर्क नहीं करते, मतलब नहीं घर भी संभालती है। और शी इज मोस्ट लकीएस्ट वुमन इन दिस वर्ल्ड। अगर वो उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली में कैपेबल नहीं है तो बिकॉज ऑफ शी इज द कैपेबल कि वो वहां पर है उन सबको संभालने के लिए। तो ये जो अनलकी, करेगी सर अकेली, अगर वुमन स्ट्रगल, देखो स्ट्रेस लेके करना वो उनकी चॉइस है। स्ट्रेस लेके कर रही है, खुश होके कर रही है, ये वो उनकी चॉइस है। जैसे आपने बोला ना अच्छे संस्कार देना, दिस इज द पार्ट ऑफ द संस्कार कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। आपके पास प्रॉब्लम आई है, आपके पास प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि आप उसे झेल सकते हो। हर किसी के पास वो प्रॉब्लम नहीं आती ना। हमको हमारी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से मिली है। किसी और को जो प्रॉब्लम मिलती है वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मिलती है। तो हमें लगता है इसके तो पास तो इतनी ही प्रॉब्लम है, किसी और के पास तो इसके पास तो इतनी प्रॉब्लम है। हमको हमारी प्रॉब्लम ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हम कैपेबल नहीं है उस चीज को करने के लिए। देखिए, स्ट्रेस कब बनता है पता है? पहला,
ज्यादा सोचते हैं, दूसरा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तीसरा सोच तो लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, चौथा सोच भी लिया, कर भी दिया, अब रिजल्ट की फिक्र है, पांचवा ना सोचा ना किया फिर भी रिजल्ट की फिक्र है। अब इन सब चीजों की वजह से स्ट्रेस बनता है। जो भी आपने सारी चीजें बोली ना, आपके पास अगर ये एक चीज हो ना, उससे स्ट्रेस नहीं बनेगा, यू कैन मैनेज। लेकिन होता क्या है, ओवर होता है। मतलब एक दिनचर्या अगर अपन लेके चलें तो दिनचर्या के अंदर हम लेते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग नाइट तक का एक शेड्यूल आपका लेते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में 6 o'clock वेकअप होते हैं सब लोग। ठीक है, सबसे पहले फ्रेश अप हो जाते हैं, ठीक है, मंदिर की पूजा वगैरह करके हम लोग फ्री हो जाते हैं, या साफ सफाई करके, जो भी अपना रूटीन है मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग के 3 घंटे तो आपके ब्लॉक्ड हैं 110%, जब तक सब लोग उठते नहीं है। उठने के बाद जब तक वो लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, तब तक 3 घंटे तो आपके ब्लॉक्ड है। शेड्यूल बैक टू बैक आपका सेट रहता है। पोछा मारना, या फिर खाना पकाना, या ये दूध लाना, या वॉट एवर द थिंग इज, कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जैसे ही वो 3 घंटे खत्म हुए, उनके जाने के बाद का काम सेट रहता है कि उनके कपड़े समेटना, धुलवाना या धोना, सूखे हुए कपड़े निकालना, इस्त्री करना, या वॉट एवर द थिंग इज, फिर मार्केट जाके सब्जियां फ्रेश लेकर आना, वॉट एवर द थिंग इज। वो 3 घंटे भी आपके फिक्स रहता है। अब उस 3 घंटे के अंदर, इन 6 घंटों के अंदर आपको खाना भी बनाना रहता है। खाना बनाने में गलती से नमक ज्यादा गिर गया या खाना जल गया, तो वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो गया, है ना। आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको तो स्ट्रेस हो ही जाएगा कि दाल बिगड़ गई, आज लोगों को खाने में मजा नहीं आएगा, मुंह चढ़ा चढ़ा के लोग खाएंगे। तो ये 2 स्ट्रेस आपके हो गए, अर्ली वेकअप स्ट्रेस और उसके बाद वर्किंग स्ट्रेस। इन दोनों के बाद व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए और आपके घर वालों को क्या चाहिए। आपका मन है आज इडली सांभर बनाने का और घर वालों को पिज्जा पास्ता खाना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस ये उसके ऊपर अपलोड हो गया। मतलब अभी तक आपके पास कितने स्ट्रेस हो गए, 3 स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद स्कूल से फोन आ जाता है कि आपके बेटे ने या बेटी ने किसी को, और 100 मार्क्स की एग्जाम थी, 20 ही मार्क्स आए हैं, और ज्यादा स्ट्रेस। पढ़ाई तो आप लोगों ने की होती है, बच्चे तो पढ़ाई पढ़ते हैं नहीं, तो टेंशन मार्क्स की अपन को ज्यादा रहती है कि यार 20% आया, अब मैं क्या करूंगी, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस एक्चुअली उनको होना चाहिए, तो ये स्ट्रेस एक और एड ऑन हो जाता है। ठीक है, फिर मान लो शॉपिंग करने गए या क्लीनिंग करने गए या मैनेज घर का टाइम मैनेज वगैरह कर लिया, शाम को 4 बज गए, बच्चे स्कूल से आ गए, उनके लिए नाश्ता बनाना है, तो ऐसा नाश्ता बनाना है कि वो चाव से खा ले, क्योंकि बेचारा 5 घंटे से भूखा है, स्कूल में उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, कूद फांद किया होगा। तो अब क्या है, वो लाड़ के होते हैं ना प्यार वाले, तो उनको यूं है कि हर एक चीज बना बना के हम लोग हाथ पे देते हैं, तो वो एक स्ट्रेस। उसके बाद ये पूरा स्ट्रेस, मतलब पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो खत्म नहीं होता है, बट वो एक के ऊपर 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 चल रहा होता है। एंड देन आप रात को फ्रेश हो जाते हो, एकदम क्लियर हो जाते हो कि यस सारा दिन आज का खत्म हो गया, खाना वाना बर्तन वर्तन साफ हो गए, सब फिनिश। उसके बाद आप क्या करते हो, वो सारे फ्रेशनेस को, मतलब सॉरी स्ट्रेस को, वो सारी स्ट्रेस को उठाते हो, एक मिक्सर में डालते हो, उसका जूस बनाते हो और पी जाते हो। वहां से शुरू होती है असल स्ट्रेसनेस की प्रॉब्लम। 2 कपल्स हैं, 2 पर्सन है जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मेल्ट है, दुनिया भर का झगड़ा, मतलब बात करो कम, गालियां ज्यादा निकलती हैं। तारी माए तने आज सिखवाड़ू, मारा पल्ले बांध दीधू, पहला कही दीधो हो तो हूं कोई बीजा ने पढ़ नहीं जाते। मतलब अगर कोई दूसरा मिला, मतलब पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं किसी और से शादी कर लेती, मैं काहे को फालतू में टाइम पास कर रही हूं तुम्हारे साथ।
लेकिन ऐसे मोमेंट पे होता क्या है पता है, ऐसे मोमेंट पे होता है वो भी स्ट्रेस में। बोले तारा करता कोई मॉडल ने लगन करा या होता हमारा पैसा बची जाता है। मार्केट वाले होंगे आधे ज्यादा, अगर किसी मॉडल के साथ शादी की होती तो मेरे शूट के पैसे बच जाते। हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं जब, लेकिन होता क्या है, स्ट्रेस कहीं और का कहीं और निकलता है। आपने जो जूस पिया था ना पूरे दिन का, वो जूस का रिएक्शन बेचारे उसके ऊपर जा रहा है और वो एक अलग ही स्ट्रेस लेके चल रहा है। तो जो रिएक्शन आ रहा है वो आपके पास जा रहा है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो सारी प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने तैयारी तो बहुत सारी की थी, लेकिन आज का शेड्यूल ऐसा था कि कुछ ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाया मैं। स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस आप अगर अलग अलग चीजों में काउंट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ के लिए भी। विदाउट स्ट्रेस यू कैन नॉट ग्रो। आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना आपके बच्चे ग्रो कर पाएंगे, ना आप ये सोच पाओगे कि हम आगे कैसे जा पाए अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो। क्योंकि जो परफॉर्म करवाता है वो आपका स्ट्रेस करवाता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट इट कि ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जो मुझे हिट कर रहा है, और ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जिसकी वजह से मैं बेटरमेंट पे आगे जा रहा हूं। ठीक है, जैसे JCI है, तो JCI इट्स जूनियर चैंबर इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अर्निंग थॉट प्रोसेस के ये देना सीखती है। अब यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पे चैरिटी के लिए थोड़ा आए हैं, हमको तो कुछ सीखना है। लेकिन सीखोगे कब? दो तरीके हैं सीखने के, या तो आप चेयर पे बैठ के सीखो, सुनो और भूल जाओ, ये पहला तरीका जो आज तक अपन करते हुए आ रहे थे। और दूसरा तरीका, करो, सीखो और इंप्लीमेंट करते जाओ। क्योंकि जब आप करते हो तो वो इंप्लीमेशन में आता है, वहां पे गलतियां पता चलती हैं, और जब गलतियां पता चलती है तो सुधारने का मौका आप ही को मिलता है, यहां नहीं कहीं और। अब ये जो सिचुएशन है, ना ही यहां आपको पैसा मिल रहा है, ना ही आपको यहां तारीफ मिल रही है। आप किस लिए कर रहे हो? आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। जब आप कोई भी काम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो और उसमें दूसरों का भला होता है, वहां स्ट्रेस नहीं, प्लीज मिलता है। वहां स्ट्रेस नहीं मिलेगा आपको। जब आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई कार्य करते हो और उस कार्य से दूसरों का भला होता है, वो एक सेल्फ स्ट्रेस रिलीफ वाला पोर्शन है, जहां पे आपके साथ जो भी लोग कनेक्टेड है वो ये नहीं सोचेंगे कि इसमें आपका क्या फायदा है, क्योंकि आपका फायदा तो आप दिखाई नहीं रहे ना, आप तो लोगों के लिए कुछ कर रहे हो। यही चीज अगर आप अपने घर में इंप्लीमेंट करो, जो तारा माटे 4 रोटली बनाई हुई है, मतलब उसको इनडायरेक्टली अपन ने इंफॉर्मेशन दे दी कि तेरे को 4 ही खानी है, उससे ज्यादा मत खाना। अब आप सोचो, और जैसे मम्मियां, मैं अपनी मम्मी की बात करता हूं। मेरी मम्मी बोलती है अक्सर कि भाई रहमान आए ना तो उसको गर्मा गर्म खाना, रोटियां एटलीस्ट गर्मा गर्म बना के खिलाओ। क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाता हूँ। सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकलता हूँ और रात को सीधा 10-11 बजे घर पहुंचता हूँ, तो इस ड्यूरेशन में मैं सिर्फ एक ही बार खाना खा पाता हूँ। पूरे दिन में कुछ खाया नहीं खाया सब एक बराबर। मेरी माँ जानती है मुझे, तो बोलते हैं कि जब भी अगर आए तो गर्मा गर्म खा ले। मैं उनको बोलता हूँ कितनी, वो सबका हिसाब किताब होता है ना, कि आटा गूंदना होता है, पानी लगाना होता है, हिसाब किताब होता है, क्योंकि आटा बनता है वो हिसाब से बनता है। तो घुसते के साथ कितनी खाओगे आप? मैं दे देना 2 रोटी। अब पूरा दिन का नहीं खाया हो तो मेरे को क्या कैलकुलेशन में कितना खाऊंगा, कितनी भूख है, ऐसा तो कुछ है नहीं कैलकुलेशन में। और सब्जी अच्छी लगी तो ज्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। तो 2 रोटी बोली तो 2 रोटी बना के दे दी, भैया मेरे को तो इतना ही बोला था। और ये चीज जब माँ देखती है तो बोलती है बस पूरा दिन भटकता रहता है, उसके बाद इसको बस खाली 2 रोटी दो, तुम मजूरी करवाओ। तो ये बातें सीधा मुंह पे थोड़ा ना होती हैं, ऐसे मुंह पे नहीं होती कि बस इसको 2 ही रोटी दे तू, ऐसा नहीं होता। वो ऐसे होता है बस इसको 2 ही रोटी दो, भले वो बहू साइड में खड़े रहकर सुन रही हो। तानेबाजी चलती है, टोंटबाजी चलती है, वो स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट करती है। वो ये कहते हैं कि ये मेरी नहीं सुनती, और बोले ये मेरे को टोंट मारते रहते हैं,
मुझसे बात नहीं करते, मुझसे कहते नहीं है। जब हम किसी को अपना नहीं समझते तो वो भी हमें अपना नहीं समझेगा। शुरुआत किसको करनी है, ये हर किसी को सोचना पड़ेगा। हो सकता है किसी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगे, किसी का एक्सपीरियंस बहुत है, जिंदगी का एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस है जिंदगी का कि उसको अब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी सारी चीजें देखी हुई है। तो अब जरूरी नहीं है कि वो आप जाओ एक बार में और एक बार में वो बात मान ले। सेम सिचुएशन इन द लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स सर्कल के बीच में भी हो सकता है। कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो और वो आपको बोलता भी है। एक होता है कि सोचता है लेकिन बोलता नहीं है, तो वो कम स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपके बारे में सोचता भी है और आपको बोलता भी है, वो इंसान तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस पे है। फिर उसको स्ट्रेस क्या होता है पता है, अब मैंने इसको बोल तो दिया है, अब ये करेगा कि नहीं करेगा, ये टेंशन हो जाती है। फिर बाद में जब वो नहीं करता और फिर बाद में दोबारा सलाह मांगने आता है तो फिर अपन बोलते हैं अब क्यों आया बे, अब क्यों सलाह मांगने आया, तू बात तो सुनता नहीं है मेरी, क्या फायदा बोलने का। लेकिन फिर दोबारा वही चीज दोबारा होती है ना, वो दोबारा समझाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि हमारे साथ कनेक्शन किसका कैसा है, हमें कौन सी बात किस समय किसके साथ कैसे करनी है। दैट इज द पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, जैसे हेयर फॉल हो जाता है, नींद नहीं आती, ठीक है, रिंकल्स आ जाते हैं और डार्कनेस आ जाती है और भूख नहीं लगती, मोटापा आने लगता है, ओवर लगती है, ओवर ईटिंग भी होती है, ओवर ईटिंग भी होती है। yes। ये ओवर ईटिंग वाले वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। उनको गुस्सा इस बात से नहीं आता कि उसकी किसी ने बात नहीं सुनी, उसको गुस्सा इस बात से आता है कि मेरा पेट खाली है और फिर भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि भाई बुजुर्ग भी बोलते होंगे, अगर किसी आदमी का दिल जीतना हो ना तो उसका दिल का जो रास्ता है ना वो पेट से होके जाता है, वहां से स्ट्रेस शुरू हो जाता है, वहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि अब पेट को कैसे शांति दिलाए, क्या खिलाए, क्या खिलाए। सो दूसरा ये भी है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते भाई, नया नया एक्सपेरिमेंट करके फिर बाद में वो याद भी नहीं रहता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया होता है ना। अरे तूने उस दिन वो खिलाया था ना, वो अरे वो क्या खिलाया था वो तो बताओ, वो एक अलग स्ट्रेस है। कर भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते, पूछती रहती हो सारे टाइम, नहीं। खुद से कुछ बना दो। कंफ्यूजन तो यही है ना कि वी कैन नॉट डिस्क्राइब। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेस की प्रॉब्लम यह है कि हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को समझा नहीं पाते। अगर मुझे किसी के साथ बैठना है तो मैं उससे ये नहीं कह पाऊंगा कि भाई मुझे तेरे साथ बैठना है। हाँ बैठते ना, बोल बोल बोल, भाई बैठने के लिए बोला, बात करने के लिए नहीं। तू बैठ तो जा पहले, उसको ये है कि बैठने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। अलग अलग नेचर्स हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा बबली कहते हैं या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं कि भाई उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, आप एक जगह नहीं बैठा सकते उसको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप बैठा के बात नहीं कर सकते। ऐसे को आपने बोला तो वो यही बोलेगा कि हाँ बोल बोल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि हमको जिससे बात करनी है वो क्या है। एंजाइटी को और स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है उल्टी करना। बोल देना, उल्टी करना पता है उल्टी कैसे करता है? यस यस, वॉमिटिंग। हाँ, अब किस चीज की वॉमिटिंग करनी है? बोल देना, जो मुंह में आए बोल दो। और उनको बोलो जिसके सामने आपकी चलती है। क्या ये चुपचाप सुन के बैठ जाएगा? दर्पण के सामने नहीं, गलती मत करना। अगर आप ये सोचते हो कि आप आईने के सामने बैठ के ये सारी उल्टी करोगे तो वो डबल स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यू आर गिविंग अ रॉन्ग अफर्मेशन टू योर सेल्फ। आप आईने के सामने खड़े हो जाओ
कोई सुनने वाला नहीं है इसके लिए। भले ही ना हो, वेट करो, ढूंढो। दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो आपकी सुनेगा, और कोई तो ऐसा होगा जो बिन कहे सुनेगा। ऐसा सुनने वाला मिले उसको कभी स्ट्रेस ही ना हो। एग्जैक्टली स्ट्रेस होता है इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर सुनने वाला नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी? ढूंढने की या बनाने की? कि कोई सुन ले। कोई सुन, आप ही कर सकते हो, वो नहीं कर सकता। कोई दूसरा आगे नहीं बोलेगा चलो आपकी तकलीफ बताओ क्या है। वो भाई डॉक्टर थोड़ी ना है। कोई सुनने वाला अगर मैं अगर कल से स्टार्ट करूं, मेरी ऑफिस यहाँ सामने ही है हाईफिल एस्कॉर्ट में, आई विल इनवाइट यू एवरीवन, जिसको जो बात, मेरा पेट बहुत बड़ा है, मेरी पेट में से बात यहाँ से वहां नहीं जाती है, एंड आई विल इनवाइट यू कि जिसको कभी भी ऐसा लगे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, आप आके मुझसे बात कर सकते हो। मेरे सामने रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, माता आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। बट 1 घंटे का चार्ज रहेगा, पर आवर सेशन रहेगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मेरी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं उसको संभालूं। अब आप ये कब तक कर पाएंगे? तब तक ही कर पाएंगे जब तक आपकी पॉकेट आपका सपोर्ट करेगी। बट अगर आपकी फैमिली में से, आपके दोस्तों में से, आपके कनेक्शंस में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि हाँ ये मुझे समझता है, आपको लगे, जरूरी नहीं है कि उसको भी लगना चाहिए कि वो तो आपको समझे। जहां आपको ये लगे कि नहीं ये मुझे समझता है, वहां उससे ये बताना कि ही और शी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, और उससे मिलके क्या चीज आपको फील होती है। जब तक आपको फील हुआ, वो जब तक आप बताओगे नहीं। अगेन यहां पे एक पॉइंट आ गया, क्या? डिस्क्राइब। मैंने कहा आपको कि आपको अपने लिए खुद बनाना पड़ेगा। किट्टी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, किट्टी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे स्ट्रेस फ्री नहीं होता, वहां बढ़ जाता है स्ट्रेस। सर बहुत मजा आता है, वो स्ट्रेस फ्री वाली किट्टी पार्टी होती है। वो स्ट्रेस फ्री नहीं है, वो स्ट्रेस ब्रेक है। स्ट्रेस ब्रेक, जब आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? आप अलग अलग पॉइंट को हिट करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, है ना, और लाइट म्यूजिक सुनना, या जो आपको म्यूजिक पसंद है वो आप सुनते हो। दैट्स अ ब्रेक, कि जो स्ट्रेस आपका चल रहा है वो आप वर्क में इन्वॉल्व हो गए, किसी भी चीज में वर्क में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वर्क आपका स्ट्रेस दूर नहीं करता, ब्रेक नहीं करता, वो साइलेंट कर देता है। लेकिन म्यूजिक है ऐसी चीज है जो डाइवर्ट कर देता है पूरा। एक्सरसाइज है, सोशलाइजिंग है, कि यहां पे आके अपन भूल जाते हैं कि यार ठीक है जो पिछला था वो हो गया, और ऐसे टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमें ये लगता है कि एग्जैक्टली यार ये चीज मिलनी चाहिए। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यार मुझे ये चीज की जरूरत थी और ये चीज मेरे सामने आ गई? चाहे वो बात की हो, चाहे वो ड्रेस की हो, चाहे ज्वेलरी की हो, या चाहे कुछ एजुकेशन के पर्पस की हो, या कुछ भी ऐसी चीज कि भाई हमें जो चीज चाहिए थी वो चीज हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई, हमने किसी से मांगी नहीं। अब वो क्यों हुआ? वो सिर्फ इसीलिए हुआ, आगे जो वो इसीलिए हुआ ताकि आप जिस मेंटल स्ट्रेंथ के साथ उसके बारे में सोच रहे थे ना, वो रिफ्लेक्ट हो के नहीं। बैठो कोई, दैट्स ओके। एक इधर बैठ जाते हैं। सो जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली लेके चलते हैं ना, तब ये स्ट्रेस का फंडामेंटल आता है। अच्छा, सबके पास पेन पेपर या कुछ है अपने पास? ओके, कैन बी शेयर। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, है ना। आप सभी बचपन में पेंटर थे, पेंटिंग तो की होगी ना, पहाड़, पेड़, पौधे, सूरज, फ्लावर, कुछ भी अपन ने बनाया होगा, राइट? वापिस अगर अपन वही चीज एक बार दोबारा करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप तब बनाना जब मैं आपको बोलूंगा, और आप वो बनाना जिसका सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मतलब मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आपको पेपर में ड्रॉ करना है।
ठीक है, सबके पास पेज आ गए? सबके पास आ गए? अच्छा, किस किसने पेज के 2 हिस्से कर दिए? मेरे पास काफी आया हाफ ही आया। है बड़े पेज से, बड़े पेज से नहीं, उससे कुछ जवाब बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए? नहीं, अभी आपने, अच्छा किस किस के पास बड़ा आया? हाथ ऊपर करो। बड़ा किस किस के पास आया? ओके, और छोटा वाला? छोटे भी है, बड़े भी है, सब है। ये छोटा वाला पेपर किस किस के पास आया? अब आप ये समझो कि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ इतनी है, मेरी छोटी है सर। और हम लोगों की जो प्रॉब्लम है ना वो इतनी है। ठीक है, तो अब ये करते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, स्ट्रेस को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हिस्सों में बांटेंगे। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? हिस्सों में पहले बांट देते हैं कि ये किसकी प्रॉब्लम है, हस्बैंड की प्रॉब्लम है, सासू की प्रॉब्लम है कि बच्चों की प्रॉब्लम है। डिवाइड कर देते हैं। तो जिसके पास ये वाला पेपर है इसको 2 पार्ट में कर दो, और जिसके पास बड़ा पेपर है उसको भी 2 पार्ट में कर दो। ठीक है, तो सबकी प्रॉब्लम क्या है, एक जैसी हो जाएगी। नहीं सर, हाँ। ये तो और छोटी हो गई ना। वही हुआ ना, वही हुआ ना। अब आपके पास प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है जो आगे पीछे है। अब आप अगर ऐसे देखोगे तो आपके पास एक ही टुकड़ा है पेज का, लेकिन उस पे कितने पन्ने हैं वो सिर्फ आप जानते हो, कोई और नहीं। अंडरस्टूड? सबसे पहला तरीका आपके स्ट्रेस को दूर करने का यह है कि आप सबसे पहले उन स्ट्रेस को, जहां से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, उसको डिवाइड कर दो, और एक दूसरे को महसूस मत होने दो कि ये आपके लिए स्ट्रेस है। पहले वाले पेज को, मतलब इसको ये महसूस नहीं हो कि ये इसके लिए स्ट्रेस है, और इसको ये महसूस ना हो कि ये इसके लिए स्ट्रेस है। मतलब एग्जाम्पल अपन फैमिली लेते हैं कि एक घर में बहू, उसकी सास और उसका हस्बैंड, ये 2 ही ऐसे पात्र होते हैं जो स्ट्रेस के धनी होते हैं। ठीक है, या तो हस्बैंड स्ट्रेस देता है या तो सासू मां स्ट्रेस देती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऐसे खड़े रहो तो ये आपके लिए दोनों है, सासू मां भी है और हस्बैंड भी है। लेकिन अब आप इसको अलग अलग कर दो, वो चीज मिल जाती है जो आपको जरूरत है। जिस चीज की एप्रिसिएशन तब नहीं मिलता जब आपको चाहिए, एप्रिसिएशन तब मिलता है जब आप उसके लिए प्रिपेयर होते हो। आप अपने बच्चों को एग्जाम देने जाते हो तब बोलते हो कॉन्ग्रेचुलेशन? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम देने जा रहे हैं ना, आप वहां पे उस समय क्या बोलते हो उसको? बट गलती है यहां पर, आपको उस समय कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, क्योंकि आ गया तो एग्जाम देने की जगह पे आप आगे जो कुछ भी हो वो सेकेंडली है। तू कैपेबल है एग्जाम देने के लिए, इसलिए यू आर हियर नाउ।
डोंट वरी अबाउट इट, वहां पे उसका आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हमको मिलता ज्यादातर स्ट्रेस मिलता है वहीं से। ये जो स्ट्रेस वाले सेगमेंट है ना, ये बहुत है, और इसमें इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, छिपकली से किस किस को डर लगता है? 1 2 3 4, ऐसा कोई है जिसको डर नहीं लगता? भाई छिपकली से मेरे को डर नहीं रोज लगता। दिखती है छिपकली। नहीं भी रहती तो भी दिखती है। चलो ओके, डर नहीं लगता छिपकली से अपन को, ठीक है। कॉकरोच से डर लगता है? कॉकरोच से भी डर नहीं लगता, ऐसे अपन उठा के एकदम मस्त ऐसे देख सकते। मैं उठा सकती हूँ, छिपकली को नहीं। छिपकली नहीं, कॉकरोच से, कॉकरोच को उठा लेते हैं। कॉकरोच। हाँ ठीक है, प्यारे प्यारे दिखते हैं थोड़ा सा, एकदम क्यूट से लगता है, ऐसा कुछ नहीं ना? सर मुझे तो ठीक ही लगता है, उसको बहुत खराब लगता है। कॉकरोच से डर नहीं लगता, वो घिन आता है। घिन आती है। क्या आता है? घिन आती है। क्यों? क्योंकि वी नो डैट कि वो कहाँ पलते हैं। सर 1 घंटा फंस गई थी बाथरूम में। तो स्ट्रेस किसको हुआ था, आपको या उसको? मुझे तो बहुत हुआ था। खुशी। अच्छा, गेट तो खोलो। नहीं मुझे यूं था, मुझे यूं होगा कि आपको खुशी हुई क्या, हाइस आधे घंटे के लिए बाथरूम में बंद हुई। सर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ चिल्ला रही थी। आप वो डर से चिल्ला रही थी, मैं पूरी ये तो बता हुआ क्या है। मम्मी मम्मी, अरे यार मम्मी। उस समय आपने क्या किया? मैं सिर्फ बेटा तुम गेट खोल लो। नहीं बेटा नहीं, चिल्ला के पहले गेट खोल। मेरी हिम्मत ही नहीं गेट खोलने की। What is that? स्ट्रेस तो इसका बढ़ गया था। दोनों के ही बड़े हुए। देखो ये जो मूवमेंट था ना इनका बाथरूम में बंद होना, इनका पैनिक होना, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। बाल्टी के अंदर घुस के बाल्टी, देखो अच्छी बात है, अच्छी बात है अपने स्ट्रेस को बाहर निकालना, लेकिन उस स्ट्रेस को कहाँ बाहर निकालना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना? आई रिक्वेस्ट के जब आप मतलब समधियों के साथ बैठो या समधी समधन के साथ बैठो तो इस राज को राज रहने देना। तो स्ट्रेस फ्री करने का सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है कि उसको डिवाइड कर दो। दूसरी चीज, जब आप स्ट्रेस में हो तो आप सबकी सुनो, सबकी सुनो, और जहां ऐसा लगता है ना कि ये इंसान या ये बंदा या ये शख्स मेरे लिए सही बोलेगा, कुछ गलत नहीं बोल सकता, उसकी बातों को ट्राई करो। हो सकता है कि आप उस चीज के लिए तैयार ना हो मेंटली, लेकिन उसको करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट पावरफुल पॉइंट। मम्मी अक्सर ऑब्जर्व करती है, भूख लगी है, बच्चा अगर नहीं भी बोलेगा ना तो ही इज प्रिपेयर्ड हिज फूड, इस टाइम पे ये आएगा, इसको भूख लगेगी, ये कुत्ता कुछ टटोलेगा। आज भी ऐसा नहीं है कि पहले वाली मम्मियां, आज की मम्मियां भी और पहले वाली मम्मियां तो आज भी करती हैं, कि उनको पता है कि ये 2 रोटी या 3 रोटी या 4 रोटी खाएगा, उसके बाद भी ये इसको ममरा या चिवड़ा या कुछ भी ऐसा चाहिए, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन करके रखती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन है। प्यार फिक्र ये सेकेंडरी चीज है, फर्स्ट चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन जो चीज है ना, वो आपको सपोर्टिव रोल पे क्रिएट करवाती है। आपको कौन अच्छे से ऑब्जर्व करता है? आपके हस्बैंड, आपकी सासू मां। अब ऑब्जर्व करने वाले 2-3 तरीके के होते हैं। पहले प्यार से बोलने वाले, दूसरे ना प्यार करने वाले ना बोलने वाले, तीसरे टोंट मारने वाले। ऑब्जर्व किया, सीधा टोंट मार दिया, आ गई बन ठन के, इनको तो कुछ मिलता नहीं है, बस सुबह में दोपहर में सोने को चाहिए। वो ये नहीं कहते कि दोपहर में ज्यादा टाइम मत सोया करो, या फिर दोपहर में कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा वर्थ हो, क्रिएटिविटी जगे, या अपने टाइम को ऐसे मैनेज करो कि तुम दूसरी चीजों को सीख सको। लेकिन क्या होता है, हमारे पास जब शब्द नहीं होते, हम जब एक्सप्लेन करना नहीं जानते, तब ये सबसे बड़ी तकलीफ आती है। और दूसरी तकलीफ यहां पे आती है कि हम किसी पे भरोसा नहीं करते। आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया, इसीलिए आपने सर्कल नहीं बनाए वैसे जैसे चाहिए थे। अब मैं आपको कहूंगा कि 7 सर्कल बनाओ
एक जैसे बनाओ, बनाओ 7 सर्कल बनाओ, एक जैसे बनाओ। हाँ चेंज कर दो पेज को, उसी पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 सर्कल्स बनाओ, एक जैसे बनाओ। आप आगे आ जाइए, आप दोनों आगे आ जाइए अगर प्रॉब्लम ना हो। बनाए सबने? 7 सर्कल बन गए? मच बेटर पहले वाले से? पहले वाले से थोड़ा बेटर? थोड़ा बेटर हुआ? एटलीस्ट अभी थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है पहले वाले के मुकाबले। क्यों? ट्रस्ट किया, सुना ध्यान से और पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद इंप्लीमेंट किया, सिर्फ सुन के छोड़ नहीं दिया। हम अक्सर यही करते हैं, तब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि हमने सुन लिया ठीक है, सुन लिया ठीक है, सुन लिया ठीक है। तो सुना हुआ भी तुम्हारे पास, नहीं किया हुआ भी तुम्हारे पास। अब उसका यूज कब कहां कैसे करना है उस समय आपको याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस समय करना था उसका यूज उस समय आपने यूज किया ही नहीं। अगेन 7 सर्कल बनाओ, बट कुछ क्रिएटिव बनाओ। सर्कल क्रिएटिव। हाँ 7 सर्कल बनाओ लेकिन कुछ क्रिएटिव बनाओ। आ गया उनका? इसका क्या मन लगा तो लगाओ लगाओ। यस मैंने बोला 7 सर्कल बनाओ पहले, उसके बाद कुछ क्रिएटिव। मैं तीनों सर्कल देखूंगा जो अभी तक आपने बनाए हैं। अब ये क्रिएटिव मतलब कुछ अलग, कुछ नया, कुछ ऐसा जिसे आप देख के खुश हो या आपको पसंद हो या आपके बचपन के सपने हो, कुछ भी हो सकता है वो। सेवन सर्कल। ओके हाँ वेरी गुड। हो गया? चलो ग्रेट। अभी जब मैंने आपको कहा था कि इससे पहले जब मैंने आपको कहा था कि आप वेरी गुड आप सर्कल बनाइए, ठीक है, तो आपने सर्कल बनाए। सबसे पहले जब कहा एक एक करके, जब मैंने आपको बताई बातें एक एक करके चीजें समझाई, तो आपने उस हिसाब से बनाया। जब आपको पता था कि भाई 7 चीजें एक साथ करनी है तो आपने 7 सर्कल एक साथ बनाए, ठीक है। अब मैंने तीसरी बार वापस दोबारा आपसे कहा कि आप 7 सर्कल बनाओ लेकिन क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है। इनमें से सर जो हैं इन्होंने पहले ही मतलब सेकंड टाइम वाले जो 7 सर्कल थे, मैंने क्या कहा था कि जो इक्वली हो, देखने में अच्छे लगे, ऐसे आप बनाओ। उन्होंने पहले ही 7 सर्कल पे ये बना दिया, ठीक है। डजंट मैटर कि आपकी प्रॉब्लम की पोजीशन क्या है, मैटर इससे करता है कि वो प्रॉब्लम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप दिखते कैसे हो। आप उन प्रॉब्लम्स के साथ खूबसूरत दिखना चाहते हो या हम्टी डम्टी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन हमेशा साथ साथ चलता है। स्ट्रेस तब तक ही आपके पास है जब तक आप सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे। जिस दिन आपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। एक ही सर्कल, 3 चांस, हर स्टेप में आपको बेटर रिजल्ट मिलने लगा। एक ही सर्कल, 3 चांस, हर चांस में आपको बेटर रिजल्ट मिलने लगा। मतलब सीखने में वक्त लगता है, रिजल्ट आने में वक्त लगेगा।
किसी को सेटिस्फाइड करने में वक्त लगेगा, किसी पे भरोसा क्रिएट करने में वक्त लगेगा, किसी को समझने में वक्त लगेगा, किसी को समझाने में वक्त लगेगा। तो जब वक्त लगेगा उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन तब जब आप उसे कंटिन्यू करते जाएंगे तब। और जब आप एक प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करना शुरू करेंगे, या तो आप सास को मना लो, या तो हस्बैंड को कब्जे में कर लो, ठीक है। अगर हस्बैंड कब्जे में हो गया तो सास के साथ चाहे कितनी भी बवाल हो, रात को तो रिलैक्समेंट मिल जाएगा कि हाँ भाई चलो यहां से तो शाम को आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सास को ही पटा लिया कि भाई सास नहीं है ये मेरी मां है, जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन बेटा क्या, बेटे का पप्पा भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, मतलब ससुर जी भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपको ये जानना है कि आपके लिए प्रॉब्लम कौन सी है। एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो साइकोलॉजिकल जो बच्चे होते हैं, साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स वहां पे क्रिएट की जाते हैं और प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया में वो इंप्लीमेंट होता है, अपनी इंडिया में वो इंप्लीमेंट नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता था पता नहीं, लेकिन एनईपी 2020 के बाद ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। नाउ लेट्स सी कब तक ये रूटीनली स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक आपको उसका सही मतलब नहीं पता होता। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक प्रोफेसर जार लेके आता है, कांच का जार लेके आता है। उसमें सबसे पहले गोल्फ एक गेम है, उसकी बॉल आती है छोटी, या टेबल टेनिस की बॉल समझ लो। तो टेबल टेनिस की बॉल प्रोफेसर आए, प्रोफेसर ने लिए बॉल्स और उस जार में पूरा भर दिया। पहले वो जार खाली था, उस जार के अंदर सबसे पहले बड़ी बॉल्स भर दी। फिर स्टूडेंट से पूछा क्या इस जार में जगह खाली है, वो फुल पैक हो चुकी है। तो स्टूडेंट का रिप्लाई क्या होगा, नहीं अब जगह खाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मार्बल्स सिलेक्ट किए, मार्बल्स उठाए और मार्बल्स उसके अंदर डाल दिए और उसको हिला के अच्छे से पैक कर दिया। क्या अब इसमें जगह खाली है, नहीं अब तो बिल्कुल खाली नहीं है। बालू लिया है, फिर उन्होंने मिट्टी ली, मिट्टी उठाई, मिट्टी करके उसमें डाल दी, फिर उसको अच्छे से हिला के पैक कर दिया। क्या अब इसमें जगह खाली है, नहीं खाली नहीं है। फिर उन्होंने पानी ऐड कर दिया, है ना, देखा ही होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहते हैं अपन तो। सो नाइस। तो जब पानी मिला दिया उसके बाद भी वो फुल था, तब भी फुल था। जब पहली बड़ी चीज आई तब भी फुल था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था टाइम मैनेजमेंट को सिखाने के लिए, कि आप बड़े बड़े कामों को पहले करें कि छोटा काम खत्म हो जाए। लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। ये सोचो कि उस जार में आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अब आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ, आप कैसे निकालोगे? सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हो गई, टेबल टेनिस बॉल आपकी प्रॉब्लम, मार्बल्स आपकी प्रॉब्लम, छोटे कंकर आपकी प्रॉब्लम, वो मिट्टी आपकी प्रॉब्लम, पानी वो आपका प्रॉब्लम, जार जो है वो आप हो। नाउ व्हाट यू डू, पानी का पहले पानी निकालेंगे, पानी निकालेंगे। क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर हर, सीरियसली क्लैप फॉर हर। कैसे निकालोगे पानी? मिट्टी के अंदर पानी मिक्स हो जाता है कि नहीं होता? उसमें डाल देंगे ना। सबसे पहले क्या निकालोगे? बॉल्स। क्यों? क्योंकि वो इजीली हाथ में आ जाएगी। बॉल्स बड़ी हैं, वो इजीली आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी मार्बल्स, क्यों? वो भी इजीली हाथ में आ जाएगी। फिर कंकर या मिट्टी, और मिट्टी तो गीली हो चुकी है तो पानी वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। आधा जार तो आपका तभी खाली हो जाएगा जब बॉल्स निकल जाएंगी। फिर दूसरा जार तब खाली हो जाएगा जब, आपको पता है
बॉल जो है ना वो आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो बॉल निकलेगा ना तो कुछ पानी और कुछ मिट्टी लेके निकलेगा। जब आप मार्बल्स निकालोगे ना तो सिर्फ मार्बल नहीं निकलेगा, कुछ पानी कुछ मिट्टी लेके निकलेगा। और जब वो सारी चीजें बाहर निकल जाएगी ना तब आपको रियलाइज होगा साला कुछ निकालने को बचा ही नहीं। ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, ये स्ट्रेस ऐसा है, एंड इसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पे ही वर्कआउट करना है। स्ट्रेस कभी भी बड़ी प्रॉब्लम को लेके नहीं होता, स्ट्रेस छोटी प्रॉब्लम को लेके होता है। लिपस्टिक का कलर सबसे बड़ा स्ट्रेस। बेचारा जो मैं कभी जाता हूँ फैमिली के साथ, तो ये राहुल राज में कौन सा वो है, लाइफस्टाइल समथिंग कुछ ऐसा है ना, लाइफस्टाइल, शायद लाइफस्टाइल ही है, लाइफस्टाइल। तो वहां पे ना जैसे एंटर होते हैं वो मैडम सर मतलब मैम टेस्ट कर मतलब चेक करना है, नए शेड्स आए हैं, मतलब ठीक है। तो वो यहाँ लगा लगा के मतलब वो शेड्स चेक करते हैं आप लोग, है ना, और ले तो लेते हैं, घर जाके पता चला कि ये तो ड्रेस पे सूट ही नहीं हो रही। इतना बड़ा स्ट्रेस आ जाता है कि पूछो मत, मतलब दुनिया यहाँ की वहां हो जाती है। तो असल स्ट्रेस कहाँ लेना है वो आपको पता होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग कि भाई इस जगह पे स्ट्रेस होना चाहिए, और किस समय स्ट्रेस के लिए सपोर्टिव बनना है। आपके पास स्ट्रेस है ये आपको पता है, किसी और को पता नहीं है, लेकिन आप किसी और को कब पता चलेगा, जब आप दिखाओगे, जैसे आप लोगों के केस में हुआ। ठीक है, अब मेरे पास स्टोरी आ गई तो मैं तो भाई अभी उसको निचोड़ूंगा ही। ठीक है, इन लोगों के केस में क्या हुआ कि भाई वो तो बेचारी फ्रेश होने गई थी, नहाने गई थी और बंद हो गई, नहीं खुला। कभी कभी अटक जाता है, जंग लग जाता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी हुआ होगा उसको पता नहीं है। अब एक तो लिमिटेड एरिया, सोचने के लिए थोड़ी सी जगह, क्या सोचे क्या नहीं। अभी अभी स्ट्रेस रिलीफ किया है, वहीं से डेवलप होते हैं कॉकरोच, वहीं से डेवलप होते हैं छिपकली, पता नहीं क्या देख लिया, एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि शी इज नॉट रेडी टू कंट्रोल दैट स्ट्रेस सिचुएशन। उस सिचुएशन के अंदर हाउ यू विल रिएक्ट, वो डिपेंड करता है कि वो आगे चल के कैसा रिएक्ट करेगी। इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनकी आवाज सुने या वो उसकी आवाज सुने, और बीच में फंसा कौन बेचारा, दरवाजा यूं बोल रहा होगा, अरे मैंने कहां गलती की भाई, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब बेचारा मार भी पड़ी होगी दरवाजे को, बहुत ठोका था एकदम जोर जोर से, लात। सिचुएशन क्या पता, पैनिक, हम लोग पैनिक तुरंत हो जाते हैं, तुरंत पैनिक हो जाते हैं। हाथ सामने रखो टेबल पे, टेबल पे हाथ रखो स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, आ गया। देखो कितना अच्छा लगता है जब हम किसी चीज को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से वो है। आपने सबने पहले सारेगामा पधनिसा बोल दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने सुना या जिस तरीके से लोगों को सिखाया जाता है उस तरीके से जब आपने किया तो वो आपके फेस पे है। तो बेसिक ही आपको तो सबको कब से याद है ये सारेगामा पधनिसा, बचपन से, है ना। लेकिन कभी इतनी हंसी नहीं आई ना बोलने के बाद, कभी ऐसी स्माइल नहीं आई, कभी ऐसी चीजें नहीं आई। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है। स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पता है। अगर आपको सब कुछ पता है तो नया सीखने की चाह नहीं होगी, नया बताने की चाह नहीं होगी, क्यूरियोसिटी खत्म, ग्रोथ खत्म। तो जब जब आपको ऐसा लगे कि हमें स्ट्रेस है, ठीक है, ऐसों को पहले ढूंढो कि जो आपकी स्ट्रेस को सुन सके। ना मिले तो ऐसे को ढूंढो कि अगर मैं इस पे प्रैक्टिस करूं तो ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, 3 जनों पे बिल्कुल कोशिश मत करना। सास, ठीक है,
बच्चों को आप स्ट्रेस नहीं सुना सकते, सास को आप कमजोरी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप उनको दिखाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये हो जाएगा ताने सुनने में कि हाँ तेरी तेरी मैंने मदद की थी उस टाइम पे, ये वाला। और दूसरा ऐसा इंसान जो आपसे फायदा उठाना चाहता हो, या आपको कभी भी ऐसा महसूस हो, उसके साथ, ये 3 इंसानों के साथ कभी भी अपनी स्ट्रेस को डिस्कस मत करना। इसके अलावा आप अपने सबसे पावरफुल चीज की जो है ना, वो आपका हस्बैंड है या आपके पार्टनर है। अब जरूरी नहीं है पार्टनर हस्बैंड हो ही सके, हो सकता है स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हो, बहुत फैमिली फ्रेंड हो। खासकर ये देखना कि जब हमें उनको कोई बात बोले तो परेश रावल की तरह उनका पेट बड़ा ना हो जाए कि भाई हाँ ये बात सुनी है तो जब तक मैं बोलूंगा नहीं मेरा पेट बड़ा ही रहेगा। वैसा नहीं होना चाहिए, हजम करने वाला होना चाहिए कि आपकी बात को सुने समझे। स्ट्रेस खत्म करने के 5 उपाय, स्ट्रेस को खत्म करने के 5 उपाय। पहला, आंख बंद करके सो जाओ, नींद आए या ना आए। आपकी बॉडी को हैबिट होनी चाहिए कि मेरे को सोना है, आंखों को नहीं। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है या आप बॉडी के कंट्रोल में हो, ये स्ट्रेस लेवल डिसाइड करता है। आप बेड पे सो जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नींद नहीं आएगी, 5वें दिन डेफिनेटली नींद आएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरी चीज, नींद आने के सबसे अच्छे पॉइंट, घर में जैसे ही घुसो फोन को उठा के 15 फुट दूर रख दो, 15 फुट कम से कम। अपने आसपास कोई भी रेडिएशन वाली चीज ना हो, उससे भी नींद नहीं आती है। पहली चीज, डीप स्लीप लो, वो सोना जरूरी है। जितनी अच्छी नींद लोगे उतना अच्छा फ्रेश अप होगे और उतने अच्छे रिजल्ट आपको या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, स्माइल। स्माइल करो, ऐसा लग रहा है कि मैं भी आपको डांट रहा हूं। आधे लोग नींद में हैं, आधे लोग सोने की पोजीशन में हैं, है ना। कैसे हंसा जाता है मुझे जरा बताइए। प्लीज, हमें आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लाफिंग इज द फाइनेस्ट चीज है। लाफिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आपके सेंसेस रीएक्टिवेट कर देते हैं। कपिल शर्मा को बेस्ट शो का अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि ही इज स्प्रेडिंग अ लाफिंग। भले अब हंसी किसी की बेइज्जती करके क्यों ना आ रही हो, बट वो बेइज्जती नहीं कह सकती क्योंकि वो सामने कर रहे हैं, पीठ पीछे नहीं कर रहे। जब सामने की जाती है किसी के तो वो मजाक होता है, और किसी के पीठ पीछे करते तो वो बुराई होती है। तो जब भी ऐसी कुछ बात बोलो, ताने मारो तो मुंह पे मारो, पीठ पीछे नहीं। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज क्या है? लाफ, हंसो। और अगर हंसी बिल्कुल नहीं आती हो, जिंदगी कष्ट से भरी है ना, नारियल जैसी सख्त हो गई है कि जब तक उसे काटेंगे नहीं, छीलेंगे नहीं, तब तक उसकी मलाई या उसका पानी मिलेगा नहीं। तो एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं अलग अलग, वहां पे बहुत अलग अलग लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं वो लोग खड़े रहते हैं और हंसते हैं, लाफिंग थेरेपी करते हैं। तो यू कैन डू दैट लाफिंग थेरेपी ऑल्सो, या फिर आप भी अपने घर पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को उठाना है, बच्चों को आप कैसे उठाते हो? जनरली आप कैसे उठाते हो? पानी डाल के, है ना, पानी डाल के कि भाई इसके साथ टाइम पास करने का टाइम नहीं है, ले भाई चल उठ। तो कि मुंह धोने का टाइम भी नहीं होगा तो सीधा मुंह धो। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, आप वहां पे जाओ, चद्दर उड़ी हुई है, चद्दर हटाओ, या वॉट एवर द थिंग इज। सिर्फ एक बार पोकिंग। अब वो पोकिंग 2 तरीके से होती है। ये पोकिंग उसको फील हो जाएगी, मारोपन टाइम हाउस है, मेरा टाइम आएगा। वो अंदर से ये बोलेंगे, अगर आप पोकिंग के मूड में कर रहे हैं
लेकिन आप एक बार पोक करो और हंसो फिर पोकिंग करो, फिर हंसो फिर हंसो 4 बार, 5वीं बार में वो स्माइल करके ही उठेगा। आप स्माइल करा सकते हो, प्रैक्टिस कभी भी करा सकते हो। तो इट इज इन योर हैंड। शर्म, देखो शर्म सबके पास है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन शर्म है किसकी? तुम्हारी। तो जहां निकालना है वहां निकालो, जहां नहीं निकालना है वहां मत निकालो, है ना। तीसरी चीज है हेल्दी फूड। कृपा करके चाइनीज, मंचूरियन, नूडल्स, पास्ता, गपास्ता, ये सारी चीजों से दूर रहो, ठीक है। हेल्दी फूड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको खाने से सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है? पालक, ड्रम स्टिक, टोमेटोज में लाइकोपीन होता है, टोमेटोज और ब्रोकली। ये ब्रोकली है ना, ये इंग्लिश गोभी है। मेरी मम्मी ब्रोकली की सब्जी बनाती है, मतलब जैसे गोभी बनाती है सब्जी ब्रोकली की बनाती। कोई भी सब्जी आप खाओ, ठीक है, लेकिन किसी ने भी करेला का नाम नहीं लिया। करेला भी क्यों नहीं लिया? कड़वा नहीं है, ज्यादा बेनिफिट देता है, और जो चीज ज्यादा बेनिफिट देता है ना वो हमसे हमेशा दूर रहता है। करेला हो गया, गोभी हो गया, पालक हो गया, ठीक है। पालक तो कभी भी दाल में डाल के खिला दिया, या पालक, अभी तो डोसा की वैरायटी स्टार्ट हो गई है, पालक पनीर, मतलब धोखा देते हैं वो लोग भी कि पनीर भी आधा और पालक भी आधा, ना पालक पूरा डालते हैं ना पनीर पूरा डालते हैं। और सबसे बड़ी चीज इससे दूर रहो, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल खराब कर देती है। सो हेल्दी फूड का मतलब सुबह उठे पहले का रूटीन था, आंटी को पता होगा कि कठोर जिसे अपन कहते हैं, चने, उबले हुए चने, स्प्राउट्स अपन रेगुलरली खाते थे पहले, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ घी डाल के दूध पीते थे पहले। ठंडियों में आज भी कई घरों में चलता है गाय का दूध, मक्खन और बाजरे की रोटली, मकई की रोटी। ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी वैसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है ना वो ही फुलफिल करेगा, एक्स्ट्रा चीजें नहीं देगा। तो हेल्दी फूड आप अपनी हेल्थ के हिसाब से यू कैन चूज इट, कि आपकी हेल्थ क्या है। अगर आप पंजाबी हैं तो यू हैव टू ईट गेहूं की रोटी और लस्सी या छाछ, अगर आप पंजाबी हैं तो। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसी है। इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान तो आपको ज्वार खाना ही खाना है, खाना ही चाहिए ज्वार। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो। अगर आप गुजरात के हो तो आपको राइस कंपलसरी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की पैदाइश है, राइस यहाँ पैदा होती है। जिस प्रांत में जो चीज पैदा होती है उस प्रांत में रहने वाले लोग या वहां की पैदाइश के जो लोग हैं उनके लिए वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। चौथी चीज, ठीक है, ना बुरा सोचो, ना बुरा किसी को सोचने दो, ठीक है। बुरा आप मत सोचो, आप नहीं सोचोगे तो सामने वाला कुछ भी सोचे आपको क्या फर्क पड़ता है। और वो सोच रहा है नहीं सोच रहा है वो उसको सोचने दो, आप क्यों सोच रहे हो? किसी के बारे में सोचो मत। पहली चीज कौन सी थी? अच्छी नींद ले लो। दूसरी चीज हंसो, जी भर के हंसो। तीसरी चीज फोन को दूर रखो, हेल्दी फूड है ना, अच्छा खाना खाओ। चौथा बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो और किसी को सोचने का मौका दो, ठीक है। मेरे पास ना एक फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं जी तो मैं आपसे करूं तो आप बिल्कुल। आंसर दे दीजिएगा। जी, मैं पांचवें के बाद बोलूं? हाँ। और जो पांचवा है ना वो है शेयरिंग करने के लिए आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो वी आर देयर, मैं हूं, मैम है, JCI इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली। ये वो फैमिली है जो आप पे उंगली नहीं उठाएगी। JCI ये वो फैमिली है जो आपको जज नहीं करेगी।
ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। बट तरीका ये है कि आप क्या चाहते हो, प्रॉब्लम बढ़ाना चाहते हो या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो। अगर आप प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहते हो तो आप प्रेजेंट वैसे ही करोगे, और आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप प्रेजेंट वैसे ही करोगे। थैंक यू सो मच। यस मैम। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है फ्रिक्वेंटली। कब कब आता है? बहुत टाइम आता है, मैं बताती हूँ आपको समझ आ जाएगा शायद। जी। कि डैश डैश हर टेस्टी चीज अनहेल्दी क्यों होती है? अच्छा जी। हर टेस्टी चीज अनहेल्दी क्यों होती है? क्योंकि मैं बोल देती हूँ बेटा ये हेल्थ के लिए आज से सही नहीं है, इसमें ये है, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ईट दिस। तो ये बातें आती है कि सारी टेस्टी चीजें अनहेल्दी क्यों हो? चलो ठीक है, इसका आंसर आप दो। आपका क्वेश्चन है, नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, कहीं से रेगुलरली आता है। ऐसा होता है जब हम देश सेवा में बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं तो ऐसा ही होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती तो हम दूसरों का प्रॉब्लम लेके स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है, लेकिन ये हकीकत है कि हर टेस्टी चीज अनहेल्दी क्यों होती है? क्योंकि वो टेस्टी होती है। अगर वो टेस्टी है तो वो अनहेल्दी है ऐसा जरूरी नहीं है। बट जो आप खाते हो वो जब टेस्ट के लिए खाते हो तो वो अनहेल्दी ही होती है। आप बनाओ ना पिज्जा, घर बनाओ, मैदे का छोड़ के गेहूं का बनाओ, चावल का बनाओ, बेस बनाओ, है सॉल्यूशन। नहीं आता स्वाद ना लोगों को, कई लोगों को नहीं आता सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? स्वाद नहीं आता ये सॉल्यूशन है या टेस्टी हेल्दी फूड बनाना है वो प्रॉब्लम है? पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, नहीं आता सर। प्रॉब्लम डिफाइन करो। देखो डोमिनोज, ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि आपको आपकी लाइफ को एंड करने के लिए इस दुनिया ने बहुत सारे प्लान पहले से बना के रखे हैं। ठीक है, एक जर्नी बताता हूं। पहले हमें कुछ किसी को मैसेज पहुंचाना था तो हम क्या करते थे? हम लेटर लिखते थे, उसको प्रॉपर्ली एनवेलप करते थे, सही एड्रेस सही टिकट डाल के अपन दूर जाते थे और लेटर बॉक्स में डालकर आते थे और इंतजार करते थे। और बहुत दिनों के इंतजार के बाद जब वो लेटर पढ़ते तो हमको खुशी होती थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लेटर हमने डाला और हमारे पास ही आ गया। क्यों? क्योंकि जहां पे एड्रेस लिखना था वहां नहीं लिखा, उसके दूसरे के लिख दिया और हम खुश हो गए, अरे मेरा लेटर वापस आ गया, ले भाई पढ़ लेते हैं। एक हैप्पीनेस क्या थी? वो छोटी सी चीज थी लेकिन खुशियां बहुत देती थी। फिर धीरे चल के आगे क्या हुआ? कॉल्स आने शुरू हुए, फोन आए। पहले फोन आता, पहले फोन पे बात करना मतलब गर्व फील होता था। फोन उठाया, ऐसे करके घुमाते थे, ये लंबा लंबा राउंड मार के कि हाँ, कुछ बच्चे तो खाली वो घुमाने के लिए ही खेलते थे। वो जो एंजॉयमेंट था, वो जो टाइम था, वो आप दोबारा नहीं ले सकते। ठीक है, फिर क्या हुआ? और थोड़ा आगे बढ़ा। पहले फोन पे थे, फोन पे हाल चाल पूछ लिया करते थे लेकिन मिलने जरूर जाया करते थे। आज ना हालचाल पूछा जाता है ना मिलने जाते हैं, बस जलन होती रहती है। आज आप યાર મોલમાં છે બતાવવા માટે તો લાઈક કરી દો। अच्छा આજે BMW લીધી, ભગવાન જોઈ છે બધું, લે લાઈક કરી દો। मन में कुछ बाहर कुछ, ये तो चलो फिर भी ठीक है, यहां तक तो फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके मन की बात आपके अंदर है। लेकिन दुनिया ने ऐसा एडजस्टमेंट किया हुआ है कि जो मजा संडे संडे, पता है पहले मोगली आता था, आप लोगों ने शायद देखा हो, आप सब एक ही, हाँ, रंगोली, मोगली, हातिम ताई और डकटेल्स और महाराजा की चंद्रकांता की कहानी, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा आता था। उस टाइम पे क्या होता था? बहुत लिमिटेड टीवियां होती थी, तो हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होते थे, जिसके घर पे टीवी होती थी वहां बैठते थे, नाश्ता भी उनके घर पे, खाना भी उनके घर पे, जब तक 1 बजेगा नहीं हम लोग जाएंगे नहीं, ऐसा सेटअप होता था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। ठीक है, पहले किसी के घर में शादियां होती थी तो शादियों के टाइम पे 3-4 दिन तो हम खुद खाना बनाते थे, मतलब फैमिली मेंबर्स खुद खाना बनाते थे। 20, 25, 30, 40 लोगों का खाना हम खुद बनाते हैं। आज
हम लोग छोड़े, महाराज को बुला लो ना भाई, कौन मेहनत करेगा, अपने से नहीं होगी। क्यों? हमारी बहू भी डेंजर, हमारी सास भी डेंजर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं। अब और जमाना डेंजर हो गया है। कौन उठे, कौन महाराज को बुलाए, कौन सब्जी लेके आए? भाई जोमेटो कर देना, फोन कर दे, मैं तैयार हो जाऊंगी। हाँ भाई 300 लोग हैं भाई, 300 लोगों की थाली जरा भेज देना। ना बर्तन धोने का टेंशन, ना इसका टेंशन। अब इन सब चीजों के अंदर हुआ क्या पता है? इन सब चीजों के अंदर आपने अपनी क्रिएटिविटी खोई, आपने अपने आप को खोया, आपने अपनी खुशी को खोई, आपने उस चीज को खोई जिस चीज की वजह से सब एक थे। और जब एक धीरे धीरे अलग होने लगे ना, तब आपके पास ना कोई बोलने के लिए रहा और ना कोई सुनने के लिए रहा। इसलिए जब भी आप अपने पीयर जाते हो तो वहां पे कभी एक आध रात ऐसी होती है जहां पे आप बैठ के गप्पे हाँकते हो। क्यों? पुरानी यादें ताजा होती है। और वो टाइम ना आपको फोन दिखता है, ना इंस्टाग्राम दिखता है, ना स्टेटस दिखता है, ना कुछ दिखता है। वहां की प्रॉब्लम भी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी छू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले लोग जब मिलते थे तो अपनी बातें करके जी लिया करते थे। वो लोग जीने वाले जो लोग हैं ना, वो 80 साल, 90 साल, 101 साल, 110 साल तक जिए। जो लोग खाली मिले, चाय पिए और चले गए, वो 60 साल, 80 साल तक जिए। और जो आज खाली लाइक और पोस्ट पर है ना, उनकी एज आपको पता है कि कौन कौन सी एज में हार्ट अटैक का इशू आ रहा है। क्योंकि हार्ट में जब इतना सब कुछ लेके चलेंगे, बोझ, स्ट्रेस इतना लेके चलेंगे, कोई शेयर करने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो बेटर है ऐसे बेटर हाफ ढूंढो। बेटर हाफ का मतलब है नॉट टू बी कंपलसरी कि हस्बैंड एंड वाइफ ही हो। अच्छे दोस्त ढूंढो, अच्छे कनेक्शंस बनाओ, अच्छे सोशल्स में जुड़ो और सिलेक्ट करो। गिफ्ट मत हो जाओ कि लो मैं आ गया, अब तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट करो कि आपको किसके साथ अच्छा लगता है, कौन आपके साथ। अलग अलग कर दो, जैसे ऐसे कर दिया। हस्बैंड को आप बोलो ये मेरा है, हस्बैंड को बोलो ये मेरा, स्ट्रेस मेरा, हस्बैंड को। और सासू मां को बोलो मैं इसकी। नहीं समझ में आया? समझाता हूं आपको। हस्बैंड, हस्बैंड, सासू मां। हस्बैंड किसका? मेरा, मैं उसकी। बहू किसकी? सास की। आप अकेले हो, प्रॉब्लम जिसके पास है, स्ट्रेस जिसके पास है, वो आप अकेले हो। ठीक है? हस्बैंड किसका? मेरा। मैं बहू किसकी? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये फैमिली का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप सबके पास वो है, नहीं तो हो जाएगी आगे चल के। ठीक है? अब जो लड़के बैठे हैं इसका, हाँ वो बोल रहा ना, हो जाएगी ना आगे, हो जाएगी। भगवान सबको इस दर्द से गुजारे। चलो, सो सेकेंड थिंग, अब यहां पे प्रॉब्लम्स की बात नहीं थी, यहां पे क्या थी? फीलिंग्स की बात थी। मैं बहू किसकी? तो मेरी सास की। ये प्राइड की बात है। जब आप ये कहो ना कि मैं इनकी बहू हूं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइडनेस। जहां पे प्राइड आ जाता है ना, वहां पे आपको पूछने में, समझने में, रिक्वेस्ट करने में, प्यार करने में कभी शर्म नहीं आएगी। तो आधी स्ट्रेस वहां खत्म हो जाएगी। हस्बैंड मेरा बेचारा थका हुआ आता है, इतना काम करता है। थोड़ा पॉजिटिव सोचने की बात करो। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन सोच तो सकते ही हैं। सोचने में ना पैसा लगता है ना एनर्जी लगती है, तो सोच तो सकते ही हैं। मुश्किल होगा एक बार सोचने में, 2 बार सोचने में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है? अभी हमारे पास अभी भी स्ट्रेस तो वहीं का वहीं है। ठीक है? स्ट्रेस तो वहीं का वहीं ही है। ये 2 चीज, पति किसका? मेरा। बहू किसकी? सास की। ठीक है? इसको चेंज कर देते हैं।
इसको चेंज कर देते हैं। स्ट्रेस किसका? मेरा। लेगा कौन? तू। स्ट्रेस ये कौन थी? सास। ये कौन था? स्ट्रेस किसका? मेरा। स्ट्रेस किसका? मतलब सास का, सास की तरफ से जो स्ट्रेस मिल रहा है वो किसका? मेरा। सास का जो स्ट्रेस है वो किसका? मेरा। सास की तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी? मेरी। सास को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसकी प्रॉब्लम है? मेरी। मतलब जो सास की प्रॉब्लम वो मेरी प्रॉब्लम, और जो मेरी प्रॉब्लम वो तेरी प्रॉब्लम। तू झेल। इसको कहते हैं डाइवर्जन। जब आपको ये पता हो कि आपको सुनने वाला, समझने वाला और समझाने वाला कौन है, तो आप इजीली अपने स्ट्रेस को डिवाइड कर सकते हो। सिंपल। बिजनेस के अंदर भी ये होता है। आप जब आपके पास, आप बीच में हो, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कौन कौन करता है? व्हाट्सएप बिजनेस कौन कौन करता है? फेसबुक बिजनेस। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से सामान उठाते हैं और अपने ग्रुप में सेल आउट कर देते हैं। ऐसा बिजनेस अभी बहुत चल रहा होता है, राइट? तो हमारे पास वापस यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं, एक आ जाता है बायर आ जाता है और एक सेलर आ जाता है, और बीच में बैठे हैं हम। प्रोडक्ट किसका? इसका। लेगा कौन? ये। स्ट्रेस कौन लेगा? मैं। कि इसका प्रोडक्ट अच्छा आया कि नहीं आया, उसने पैसे दिए या नहीं दिए, ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, इसने मेरा कमीशन दिया या नहीं दिया, या सही बजट लिया या नहीं लिया, पार्सल रिटर्न हुआ तो ये पैसा वापस देगा या नहीं देगा। स्ट्रेस तो आता ही है, लेकिन उसको आप जब डिवाइड कर दोगे ना, सिस्टम बना दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसी सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये जब आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको पहले आधा कर दो, डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड? चलो मेक अ सर्कल। एक प्रॉब्लम के ऊपर एक सर्कल बनाओ। बनाओ सर्कल। बनाया सबने? हो गया? अब आप सोचो कि ये सर्कल अगर आपके हाथों में पहनना पड़े तो पहन पाओगे? चलो तो एक और सर्कल बनाओ। आपके हाथों में? आपके हाथों में, मेरे हाथों में। आप अपने हाथों में वो सर्कल पहन पाओगे? नहीं? चलो एक और सर्कल बनाओ। जो पहन पाए? हाँ, जो पहन पाए। तो सिर्फ अंगूठी की जैसा भी पहन सकते हैं? अब वो तो समझ, वो तो आपकी समझ थी ना भाई। आपने बोला नहीं तो मैंने बोला एक और बनाओ, एक और बनाओ। पहन ले। अगर पहन ली अंगूठी तो एक और बनाओ फिर सर्कल। पहन ली हो तो भी बनाओ। अब क्या पहनोगे मैं देखता हूं। हुआ? 2 सर्कल हो गए आपके पास? 3 सर्कल हो गए? 3 हो गए? 3 सर्कल हो गए सबके? मेरे एक ही रह गए। हाँ तो 3 बना लो। चलो 3 सर्कल बना लो। सर लेकिन मेरे तो एक ही रह गए ना। हाँ तो कोई बात नहीं, बना लो ना 2। तो बना लो। हाँ बना लो। सर लेकिन टेंशन नहीं होगी ना इससे? नहीं नहीं टेंशन, ये रिलीफ होगा, ये रिलीफ होगा। कितने? 3 हो गए? 2। ठीक है, 4 हो गए, 4 हो गए, 4 सर्कल हो गए। क्या कर रहे हो आप लोग? मेरे तो 4 बोल रहे थे। हाँ तो 4 हो गए सर्कल। 4 हो गए? अभी चौथा बना दे। बनाए? बनाओ बनाओ बनाओ। कितने सर्कल हुए? 4 नहीं 5 होंगे। देखो हो गए सर्कल, 4 सर्कल हो गए। चलो एक और बना लो, 5। सर 8 हो गए। देखो 8 सर्कल हो गए। देखने की नजरिए मेरे 8 है कैसे जरा बताना ना। सर। 1 हाँ। 2 3 4 5 6 7 8। गुड गुड गुड। अच्छा की मैं भी अंदर। और सर अभी तो 5 हुए? 5 हो गए। मेक 1 मोर सर्कल। बनाया? बना दो। 6 हुए। मेक 1 मोर सर्कल।
नहीं बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, जरा आप अपने सर्कल्स को देखो ध्यान से। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये सर्कल, इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि इसको आप घंटों तक देख सकते सर हो। मेरा एक तो आईफोन का कैमरा लग रहा हाँ है। वो तो लग ही रहा है, वो तो लग ही रहा है, लेकिन वो 13 का मिलेगा 15 Pro। हाँ 15 प्रो मिल जाएगा। आप सबको अपने सर्कल्स दिख रहे हैं अच्छे से, गुड फिनिशिंग, एकदम परफेक्टली एंड, है ना, एकदम परफेक्टली एज, उसका लाइन एंड लेंथ एकदम परफेक्ट है ना, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वली है। ऐसा अरे यार ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार, नहीं है ना। तो जब आप एक जैसे सर्कल नहीं बना सकते तो एक जैसे प्रॉब्लम्स आपके पास कैसे आएंगे? हर प्रॉब्लम एक अलग लेवल पे आएगा, उसको वहीं सॉल्व कर दो। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक वो सर्कल खत्म नहीं होगा। उस सर्कल को खत्म करने के लिए आपको एक लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो वो सर्कल वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आप उसको संभाल के रखेंगे, जैसे स्ट्रेस है, उसको संभाल के रखेंगे तो बढ़ता जाएगा, वो सर्कल बढ़ता जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यहां नहीं है कि आपने सर्कल कैसे बनाए, प्रॉब्लम यहां है कि आपने मेरी सुन के सर्कल कितने बनाए। मैंने 2 बोले, किसी ने 3 बना दिए। जिसने 3 बना दिए उसने जोर से बोला कि मैंने 3 बना दिए, जिसने 3 बना दिए उसने 4 बना दिए। ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा इंपैक्टफुल पॉइंट है कि हमें सबसे बड़ा स्ट्रेस तब आता है कि लोग क्या कहेंगे, और जो लोग कहेंगे वही मेरे लिए अच्छा है। हम लोग तैयार होते हैं एकदम मस्त, सुबह सुबह नहा धो के मेकअप करके, हम लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं मेकअप करने में, हेयर स्टाइल करने में, और बाहर निकल के कोई हमारी तारीफ ना करे। ए भाई, मतलब हिमालय पर्वत टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गया हो, ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आप बहुत मन से रेडी होते हो। वी एक्सपेक्ट कि समवन आके हमें तारीफ कर दे, कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, सिर्फ इतना बोल दे कि ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, या इतना बोल दे। और कभी कभी हम इतने भंगार होते हैं कि हमने मतलब झाड़ू पोछा करके, मतलब खाली फ्रेश होके अपन खाली सोफे पे बैठे हैं, उस टाइम अरे वाह बड़ी फ्रेश दिख रही है तेरी, मैं तेरे को फ्रेश दिख रही हूं, ये हो जाता है। पता है ब्यूटी किस चीज की है? ब्यूटी है रिलैक्सेशन की, शो ऑफ की नहीं। जब आप शो ऑफ करने की कोशिश करते हो, आप जब एक्सपेक्ट करते हो तब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है, एंड जब आप फील करते हो तब आपकी एक्सपेक्टेशन इंस्टेंट रिप्लाई करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं उन लोगों को जो लोग हमें इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। केयर करो उनकी, जो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करे ना उनकी केयर करो, क्योंकि जब जब आप उनकी केयर करोगे ना वो उतना ही लंबा आपके साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगे, स्वाहा, स्ट्रेस कुछ है ही नहीं। जो हम पिछले 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ एक वर्ड है जो आज के जमाने ने आपको दिया है। डिप्रेशन सिर्फ एक वर्ड है जो आज के जमाने ने आपको दिया। प्रॉब्लम्स ये एक वर्ड है जो आज के जमाने ने आपको दिया। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको दी है उतने ज्यादा सॉल्यूशंस भी इसके पास हैं, लेकिन वो सॉल्यूशंस निकालने वाले, ढूंढने वाले और अप्लाई करने वाले लोग अब नहीं है। इसीलिए स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम, ये डिसऑर्डर्स, ये एंजाइटी सब डेवलप हो गई। तो इसको डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी फैमिली में इतना मस्त माहौल कर दो कि हम 4 जने से मिले तो उनको ये महसूस ही नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग कि भाई स्ट्रेस मैनेज करना बहुत आसान है, और मैनेज करना मैं आपको नहीं सिखा सकता। उसका रीजन है, बहुत ही बड़ा रीजन है। मैंने खुद मैनेजमेंट आप लोगों से सीखा है, मेरी मम्मी से सीखा है, मेरी वाइफ से सीखा है, मेरे फ्रेंड से सीखा है।
वो जिस तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलते हैं, स्पेशली लेडीज, हम 7 जन्म ले लेंगे ना तब भी उनको मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइमिंग आउटस्टैंडिंग। बंदा घर से बाहर जाने वाला होता है, उससे पहले आपका सामान, चाय, नाश्ता सब रेडी होता है। आपको कितने बजे उठना है आपको पता होता है, कौन सी चीज कब लगेगी, कितनी लगेगी, वो आपको पता होता है। रिचुअल्स में कितने चीजें आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, वो आपको पता होता है। कहाँ मैनेज करना है, कहाँ मैनेज नहीं करना है, आपको पता होता है। आप क्या मैनेज करवाना चाहते हैं या क्या सीखना चाहते हैं? टाइम मैनेजमेंट आपको आता है, मनी मैनेजमेंट आपको आता है, फैमिली, पीपल मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट आपको आता है। आप बताओ, आप नॉर्मली घर में पूछना कि भाई रिलेशन मेंटेन कौन करके रख सकता है? लेडीज के अलावा, वुमेन्स के अलावा कोई दूसरी ताकत ही नहीं है जो रिलेशन को मैनेज करके रख सके। मेहमानों को अच्छा कब लगता है? मेहमानों को अच्छा तब लगेगा जब उनका स्वागत होगा, लेकिन स्वागत करने के लिए 24/7 कौन रेडी रहता है? लेडीज। तो हर एक का रास्ता आपके पास है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो आता है उसको सही तरीके से करने की जरूरत है। सो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम्स, रिलीव दैट थिंग। नई नई चीजें ट्राई करो, फेल हो जाओ, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मजे करो। फेल हो गया कोई बात नहीं, फेल तो फेल। ये चीज आप करोगे तो आपके बच्चे, आपके आसपास के वो लोग भी यही सीखेंगे, एंजॉय दैट फीलिंग। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग मलेकपुर में एक सेशन था, 12th के जो साइंस के बच्चे थे उन लोगों का जस्ट पूरा हुआ, तो उनके पेरेंट्स के साथ वो था। तो वहां पे एक सर आए थे, उन्होंने एक बात शेयर की कि एक लड़का जो था वो 12th में 26 टाइम फेल हुआ। 12th में 26 टाइम फेल हुआ, फिर भी आज वो PhD है। उसने 12th आज तक पास नहीं की। हाउ? हम लोग कंफ्यूज्ड कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि उसको वो फेल उस चीज में हो रहा था जिसमें उसको मजा नहीं आ रहा था। 10th के बाद, 10th तो पास हो गई, 12th 10th के बाद ही होती है। 10th के बाद उसने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद उसने डिग्री की, डिग्री के बाद उसको अप्रूवल मिल गया, MA की डिग्री, BA की डिग्री। डिग्री है ना, आपके पास कोई भी डिग्री हो, आपकी फिर आगे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज अ वे, आपके पास रास्ते हैं, अगर आप चाहते हो तो आपको चाय मिल जाएगी। फिर दूसरा एक बताया, एक और था कि स्कूल में 10 बच्चों का ग्रुप था, सब लोग पास हो गए, 2 लोग अटक गए। एक बोला यार तू फेल हो गया, नहीं, वो बोला मैं एक ही में फेल हुआ हूं। फेल तो हो ही गया, लेकिन उसने क्या बोला, मैं एक ही में फेल हुआ हूं। ठीक है। दूसरा जो था, सर ने बोला कि तू एक ही में पास हुआ है। 2 बच्चे फेल हुए थे, एक जो बच्चा था वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, दूसरा जो बच्चा था वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ था। सोचो पार्टी किसने दी होगी? वो एक ही, उस बच्चे ने जो एक ही में पास हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक में तो पास हुआ, उसको तो उसमें ही भरोसा नहीं था। तो अपनी सक्सेस को जीना सीखो, अपनी सक्सेस को एंजॉय करना सीखो। छोटी सी छोटी सक्सेस को भी अगर एंजॉय करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। स्ट्रेस तो दूर ही रहने वाला है। जब भी स्ट्रेस आए, दही पियो, लस्सी पियो, पेट भरो, दबा के सो जाओ, कुछ नहीं करना है, हंसो, ऐसी चीजें देखो। जहां पे स्ट्रेस आ रहा होगा ना, सबसे पहला काम सोने का करना। ऐसा लग रहा है कि मेरे को स्ट्रेस आ रहा है, मैं चलिए सोने। स्ट्रेस आ रहा है, सोने की जगह नहीं है, गाना सुन लो। नहीं समझ में आ रहा है, कॉमेडी सीन देख लो। नहीं समझ में आ रहा है, एक जगह बैठ जाओ, भूख नहीं भी लगी हो फिर भी दबा के खा लो। जैसे आपका पेट भर जाएगा ना, जगह बचेगी ही नहीं स्ट्रेस के लिए, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। ह्यूमन बॉडी अपने कंट्रोल में रखोगे, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होगी तो आप उसको हेल्दी रख सकते हो। आपके कंट्रोल में नहीं होगी तो आप हेल्दी नहीं रख सकते। थैंक यू सो मच। दिस इज रहमान खान, ओवर टू मी।